A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. اللهم علمني الكتاب والحساب اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت اللهم خذ بيدك. So dear students, आज हम लोग अपना नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक कंप्यूटिंग का। और आज के इस लेक्चर में जो हमारी गुफ्तगू है हुजूर वाला, वो एक ऐसे टॉपिक के बारे में होगी कि जिसमें अगर मैं आप लोगों को विंडोज़ 10 के ऊपर जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, जो ऑप्शंस हैं, जो सेटिंग्स हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूं और आप विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हैं और आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो नज़र ही नहीं आ रही जो मैं विंडोज़ 10 के ऊपर समझा रहा हूँ, आपको मिल ही नहीं रही, क्योंकि दोनों के जो इंटरफेसेस हैं वो टोटली अलग है, उनकी अरेंजमेंट अलग है। तो अब हम लोग कैसे विंडोज़ 11 का जो इंटरफेस है, जो यूज़र इंटरफेस है, जो उसकी सेटिंग्स हैं, उनमें क्या अमेंडमेंट्स करें कि हमें जो विंडोज़ 10 वाला इंटरफेस है वो वापस मिल जाए। तो ये है जी आज का हमारा टॉपिक। कुछ चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जैसे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं और हमारा जो स्टार्ट मेन्यू होता है हम उसकी पोजीशन को सेंटर से लेफ्ट साइड पे कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। ये दो चीजें मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन कर दी थी, मैं भी आपको दिखा भी देता हूं। जैसे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू की ये स्लाइड्स मैं आपको पहले दिखा चुका हूं, तो आप जरा यहाँ पे देखें। मैंने आपको बताया था कि जो विंडोज 11 है उसका कॉन्टेक्स्ट मेन्यू या मेन्यू ऑफ ऑप्शंस आपको इस तरह का दिख रहा होता है। अब हमने अगर इसको इसमें बदलना हो तो कैसे बदलते हैं। एक मैंने आपको बताया था टेम्परेरी मेथड, कि अगर आप लोग सिर्फ इस बॉटम पे जाके क्लिक करें शो मोर ऑप्शंस को, तो क्या होगा, आपको ये वाला जो मेन्यू ऑफ ऑप्शंस या कॉन्टेक्स्ट मेन्यू मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको परमानेंटली चेंज करना चाहते हैं तो फिर मैंने आपको कुछ दूसरे ऑप्शंस भी बताए थे, जैसे रजिस्ट्री को एडिट करके या जो रजिस्ट्री एडिटर है उसको ओपन करके हम लोग ये काम कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर एक और भी मैंने आपको चीज बताई थी कि या तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कर लें या आप शिफ्ट प्लस F10 को प्रेस करें एक साथ। ये शॉर्टकट है जिससे ये वाला कॉन्टेक्स्ट मेन्यू इसमें चेंज हो जाएगा। ये दोनों टेम्परेरी हैं, या इसको क्लिक कर लें या आप शॉर्टकट यूज कर लें, की प्रेस करें अपने कीबोर्ड से, ये जो आपका कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है ये इसमें बदल जाएगा। ये थे टेम्परेरी मेथड्स। अब हुजूर वाला, जैसे ये आपको मेन्यू ऑफ ऑप्शंस नजर आ रहा है, ये भी मैं आपको पहले दिखा चुका हूं। तो इसमें क्या है, ये वाला विंडोज 11 का मेन्यू ऑफ ऑप्शंस है। जब भी आप किसी फोल्डर पे, किसी फाइल पे, किसी भी आइकन पे जब आप जाके राइट क्लिक करते हैं तो आपको ये मेन्यू ऑफ ऑप्शंस मिलता है विंडोज 11 में। बट ये वाला जो मेन्यू ऑफ ऑप्शंस है ये आपको मिलता है विंडोज 10 के अंदर, या उससे जो ओल्डर वर्जन्स हैं उसके अंदर ये आपको मिलता है, जो उससे पुराने वर्जन्स हैं उनके अंदर। अब हुजूर वाला हमारा मकसद ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि हमें ये वाला मेन्यू ऑफ ऑप्शंस नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। मैंने आपको पहले बता दी, ये टेम्परेरीली आप यहाँ से इसको क्लिक करें इसमें आ जाएंगे, ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। जो असल प्रॉब्लम्स हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आज आपको समझाऊंगा, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। आप शो मोर ऑप्शंस को क्लिक करें, सीधा सीधा इसमें चेंज हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमने चेंज करना ही करना है, एंड वी डोंट वांट टू सी दिस मेन्यू, आपको ये मेन्यू अच्छा नहीं लग रहा और आप इसको कंप्लीटली कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इस मेन्यू के अंदर, तो फिर मैंने आपको कुछ मेथडोलॉजीज अपने प्रीवियस लेक्चर में सिखाई थी। आज भी मैं उनको थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा ताकि आप लोगों की वो चीजें रिकॉल हो जाएं और फिर इंशाल्लाह मैं आपको लेके जाऊंगा उन टॉपिक्स की तरफ
जिनमें मैं आपको सिखाऊंगा कि हुजूर वाला अगर आप फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं विंडोज 11 के अंदर तो उसमें आपको जो रिबन्स हैं बिल्कुल नहीं दिखते जो कि विंडोज 10 के अंदर हमें दिख रहे होते हैं। मेरे अगर प्रीवियस लेक्चर्स आपने सुने हैं तो आपको ये प्रॉब्लम बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी कि विंडोज 11 के अंदर जो रिबन्स हैं जो हमारा मेन्यू बार होता है उसके ऊपर जो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मेन्यूज हमें अवेलेबल होते हैं, जैसे ही हम किसी मेन्यू पे क्लिक करते हैं, जैसे होम का एक मेन्यू है, व्यू का एक जो मेन्यू है या एक टैब है, हम उसके ऊपर जाके क्लिक करते हैं तो हमें एक रिबन ऑफ ऑप्शंस मिलता है। लेकिन विंडोज 11 के अंदर ऐसा नहीं है। अब हमारा मकसद ये है कि हम ये चाहते हैं कि विंडोज 11 के अंदर जो हमें एक टूल बार मिल रहा है हमें वो नहीं चाहिए, हमें विंडोज 10 वाले ऑप्शन सारे के सारे या रिबन्स हमें चाहिए फाइल एक्सप्लोरर के अंदर। तो वो हम कैसे ला सकते हैं इंशाल्लाह आज के लेक्चर में वो चीजें भी डिस्कस होंगी। और सिमिलरली जो स्टार्ट मेन्यू आप लोगों को विंडोज 11 में नजर आ रहा होता है वो और विंडोज 10 का स्टार्ट मेन्यू टोटली इंटायरली डिफरेंट है। अगर आप गौर करें ये है विंडोज 10 का स्टार्ट मेन्यू जो आपको अभी स्क्रीन पे नजर आना शुरू हो गया। आप देखें जरा यहाँ पे ये विंडोज 10 का स्टार्ट मेन्यू है। विंडोज 11 का स्टार्ट मेन्यू ऐसा नहीं होता, वो बिल्कुल आपको यहाँ सेंटर पे नजर आता है और उसके अंदर इस तरह के ऑप्शंस नहीं होते हैं, साइड पे ये आइकन्स नहीं है। ये आपके जो प्रोग्राम्स हैं या जो आपके एप्स आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं वो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे होते, आपको एक बटन प्रेस करना पड़ता है। मैं इंशाल्लाह आज आपको वो भी क्लेरिफाई करूंगा। और यहाँ पे आपके टाइल्स लगे होते हैं, इसके 3 सेक्शंस आपको नजर आ रहे होंगे। आप यहाँ क्लिक करके इनको एक्सपैंड करके भी देख सकते हैं जो फोल्डर्स आपने यहाँ पे पिन किए हुए हैं। तो हम चलते हैं आगे जी। हमारा मकसद क्या है, इसको इसमें चेंज करना या ये जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है इसको हमने कन्वर्ट करना है इसके अंदर। तो चलते हैं जी आगे। अब हाउ टू चेंज टू ओल्ड वर्जन्स और ओल्ड कॉन्टेक्स्ट मेन्यू और ओल्ड मेन्यू ऑफ ऑप्शंस, तो हम ये काम कैसे कर सकते हैं। चलिए आइए अपने काम का हम लोग आगाज करते हैं जी। मैंने 2 आपको ऑप्शंस बता दिए यहां से कि आप शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करें या शिफ्ट प्लस F10 को क्लिक करें। 2 टेम्परेरी मेथड्स हैं। अब हम चलते हैं परमानेंट मेथड्स की तरफ। इनेबल करेंगे अपने ओल्ड मेन्यू ऑफ ऑप्शंस को या कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को फ्रॉम द रजिस्ट्री ऑफ द विंडोज। और ये मेथड मैंने पहले भी आपको 12 बार बताया, थोड़ा सा खतरनाक है, थोड़ा सा ऐसा मेथड है जिसमें अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी ना, फाइल्स को ओपन करके आपने डाटा एंट्री के अंदर या कीज की एंट्री के अंदर आपने को थोड़ी बहुत भी कमी पेशी कर दी, एक स्पेस भी ज्यादा डाल दी ना, तो ज़ीरो वाला आपकी विंडोज क्रैश कर जाएगी और आपको दोबारा से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इस चीज से बचने के लिए जब भी आप ये काम करें प्लीज 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 जो चीजें मैं बताऊं और जैसे बताऊं आपने वैसे ही यूज करनी है। आपने अपनी तरफ से कोई अपनी मर्जी इधर नहीं करनी है आपने, प्लीज, वरना फिर जो इसका खमियाजा होगा वो आपको खुद भुगतना होगा, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा, क्योंकि जैसा मैं बताऊं वैसा ही करना है। यहाँ पे बिल्कुल टू द पॉइंट उस्ताद को फॉलो करना है। आप इसको रट्टा समझ लें, जो भी समझ लें, क्योंकि कंप्यूटर स्पेसिफिक कमांड्स को समझता है, ये किसी मफहूम की बात नहीं करता। इसको जो कमांड देनी है वैसी ही देनी है, उससे हट के कमांड देंगे तो ये फिर बर्दाश्त नहीं करता, ये जू की तू बातें सुनता है, ना आगे ना पीछे। सो देयरफॉर यहाँ पे जो मैं लिखूंगा आपने वही लिखना है, आपने अपनी मर्जी कोई नहीं करनी। तो अब हम आगे चलते हैं। हुजूर वाला सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्री एडिटर को ओपन करेंगे। और रजिस्ट्री एडिटर को कैसे ओपन करना है ये विंडोज 11 का मैंने आप लोगों को दिखा दिया। स्टार्ट मेन्यू, उसके बिल्कुल टॉप पे ये सर्च बार होती है, इसमें जाके आपने रज एडिट लिखना है और आपने इंटर प्रेस कर देना। या यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्ट्री एडिटर का, या यहाँ पे भी आप ओपन को क्लिक करके या रन एज एडमिनिस्ट्रेटर को क्लिक करके आप इसको रन कर सकते हैं। इसमें अब आपको किसी परेशानी का सामना इंशाल्लाह नहीं होगा। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को यहाँ तक समझ आ चुकी है कि रजिस्ट्री एडिटर आपने कैसे ओपन करना है। जैसे ही रजिस्ट्री एडिटर आपका ओपन हो जाए तो आपको वो इस तरह का दिखेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने हुजूरे वाला ये वाला जो पाथ आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये आपने कॉपी करना है। ये आप लोगों को मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन कैसे देखते हैं ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन अगर आप बजिद हैं कि नहीं अब मैं दोबारा बताएं तो मैं विंडोज डी करता हूँ, डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ। यहाँ जाके ये देखें मैं अभी यहाँ पे आपके सामने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर रहा हूँ।
जैसे ही क्रोम यहाँ पे ओपन होगा, मैं यहाँ पे पहले एक फाइल ओपन की हुई है क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी आज के इस लेक्चर में, और आपको इंशाल्लाह ये जो इसके ऊपर URL है ये भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैं बार बार डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ और आपके माइंड में भी आ रहा होगा ये कौन सी बला है डिस्क्रिप्शन। तो चलिए आइए मैं आज आपको बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन से मैं क्या मुराद ले रहा हूँ, अब या वीडियो की डिस्क्रिप्शन से हम क्या मुराद लेते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ और हम लोग चले जाते हैं अपने चैनल के ऊपर, या आप लोग यहाँ जाके भी सर्च कर सकते हैं सुफ़ा पीके। यहाँ जाके सुफ़ा पीके आप लिखें और उसके बाद आप प्रेस कर दें इंटर, और जैसे ही आप इस पे इंटर प्रेस करेंगे आपको मेरा चैनल जो है वो नज़र आ जाएगा सुफ़ा पीके। उस पे मेरी एक फ़ोटो भी आपको बिल्कुल चकाचक लगी हुई नज़र आएगी। ये आप इस पे क्लिक कर लें सुफ़ा पीके के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे मेरे चैनल पे। अब यहाँ पे आने के बाद जो है हुज़ूर वाला, मैं ज़रा इसको क्लोज कर दूँ, इसने शोर डाल देना बीच में इस वीडियो ने, तो लिहाजा मैं नहीं चाहता ये शोर डाले बीच में। तो अब यहाँ तक आने के बाद अब आपने आगे क्या करना है, तो आपने कोई सी भी वीडियो यहाँ से ओपन कर लेनी है। पहले भी मैंने यही ओपन करके आपको दिखाई थी, अब भी मैं आपको यही ओपन करके दिखा रहा हूँ। CSS का मेरा एक लेक्चर है जो मैंने पहले काफ़ी अर्सा पहले डिलीवर किया था। तो हुज़ूर वाला इस लेक्चर को मैं अभी ऑन नहीं कर रहा, चला नहीं रहा। इस लेक्चर के बिल्कुल नीचे जाएं, यहाँ देखें, यहाँ पे आप आए, मोर के ऑप्शन को आप क्लिक करें। जैसे ही आप मोर के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। ये देखें, मोर पे आप जाके इसको क्लिक करें एंड दिस इज द डिस्क्रिप्शन। इसमें देखें ये पार्ट्स बने हुए हैं, यहाँ पे ऊपर मैंने कुछ हैशटैग्स डाले हुए हैं, यहाँ पे मैंने कुछ जो इंट्रोडक्शन है वो दे दिया, यहाँ मैंने बताया इस लेक्चर में मैंने समझाया क्या है। और इंशाल्लाह इसी तरह का इसके नीचे एक ब्लॉग आपको मिलेगा जिसके अंदर ये वाला पाथ रिटर्न होगा। ये वाला पाथ आपने उस पाथ को कॉपी कैसे करना है, इधर देखें, ये मेरी पॉइंटर की शक्ल चेंज हो गई है, ये वर्टिकल बार में चेंज हो गया कर्सर में। ये पॉइंटर है, ये तीर को हम पॉइंटर कहते हैं, ये कर्सर होता है। जैसे आप यहाँ पे लेके जा रहे हैं कर्सर की शक्ल चेंज हो गई है। देखिए मैं वट से शुरू कर रहा हूँ सिलेक्ट करना। कैसे सिलेक्ट करते हैं, आप लोगों को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करना पहले सिखाया हुआ है। आपने अपने लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करना है या आपने अपने टच पैड के ऊपर डबल क्लिक करना है बड़ा तेजी के साथ, और फिर उंगली नहीं उठानी, और जहां तक आपने कॉपी करना है पाथ को आप वहां तक कॉपी कर लें। मैं इसे आगे नहीं लेके जा रहा क्योंकि मुझे यहां तक ही कॉपी करना है, तो मैं यहां तक कॉपी करूंगा। तो मैं अब आपको वापस ले जाता हूं। कॉपी करने का तरीका मैंने आपको दिया, समझा। यहां तक पहले आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपने ये देखें, यहाँ पे भी आपको कॉपी का ऑप्शन मिल रहा है, या सिर्फ आप Ctrl+C भी प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये कॉपी हो जाएगा। अब आपने जहां जाके इसको पेस्ट करना है, Ctrl+V आपने प्रेस करना है, ये वहां पे पेस्ट हो जाएगा। तो कॉपी करने का तरीका या डाटा को सिलेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ऐਵੇਂ ही बैठ के आपने वहां पे टाइप नहीं करते रहना, पहले आपने यहां से टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट, ये देखें यहाँ पे एक स्पेस फालतू में सिलेक्ट हो गई है। तो लिहाजा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप सिलेक्शन करें कोई फालतू स्पेस आपने इसके अंदर नहीं डालनी। मेरी बात आप गौर से सुन लें, अगर कोई भी एक फालतू स्पेस अंदर आ गई तो फिर जिम्मेदार आप खुद होंगे। सिलेक्शन में बहुत ज्यादा एहतियात का मुजाहरा करना है आपने, और फिर यहाँ जाकर राइट क्लिक करना और फिर कॉपी पे क्लिक कर देना है, या आपने Ctrl+C कर देना बगैर इस पे राइट क्लिक किए। आपका ये कंटेंट कॉपी हो जाएगा। फिर जिधर जाके आपने इसको पेस्ट करना आप पेस्ट कर लीजिएगा। अब मैं जी जा रहा हूँ वापस अपनी स्लाइड्स के ऊपर, और आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ पे कैसे जाऊंगा। मेरे पास यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ देखें, ये मेरी जो स्लाइड्स है मैं आपको दिखा रहा हूँ, और मैं फिलहाल यहाँ पे मौजूद हूँ। इनेबल बाय यूजिंग द रजिस्ट्री, ये है जी वो सारा पाथ। मैंने यहाँ से कॉपी करना शुरू किया। यहाँ मुझे नजर आ रहा है एक एक्स्ट्रा स्पेस कॉपी हो रही है। शिफ्ट दबा के लेफ्ट एरो बटन आपने क्लिक करना है। मैं ये आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ। मैं विंडो डी करता हूँ, ये मैंने कीबोर्ड आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है। ये देखें, ये शिफ्ट का बटन है और ये लेफ्ट एरो की है। पहले आपने सिलेक्ट करना, अगर देखना कि एक स्पेस आ रही है तो आपने इस बटन को क्लिक कर देना। इंशाल्लाह क्या हो जाएगा, वो स्पेस डी सेलेक्ट हो जाएगी। मैं वापस आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने यहाँ ऊपर से सिलेक्ट करना शुरू किया और सिलेक्ट करते करते मैं यहाँ पे आया। अब शिफ्ट दबा के मैं लेफ्ट एरो बटन दबा, पीछे जाना ना तो ये लेफ्ट वाला बटन हम दबाएंगे। तो Ctrl+C कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने ये पाथ कॉपी कर लिया। अब मैं विंडो डी करता हूँ और यहाँ जाके मेरी बात आपने गौर से सुननी है। मैं ये सर्च के बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेज एडिट।
रेज एडिट लिखने के बाद रजिस्ट्री एडिटर मेरे पास आ जाएगा। ये जी इसका ये अगर आप जाके उसके ऊपर लिखेंगे ना रेज एडिट जो है, आप रन के ऊपर भी लिखेंगे विंडो आर करके, ये उसके ऊपर भी चलेगा। मैंने इसके ऊपर कर लिया क्लिक। अब ये मुझसे परमिशन मांग रहा है कि चला दूं या रहने दूं। मैं कहता हूं चला दो, यस। मैंने यस पे क्लिक किया। ये मेरा रजिस्ट्री एडिटर आप सबके सामने ओपन हो चुका है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अब एक इशू आता है, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो है उनको ये इशू आ रहा है कि सर ये एड्रेस बार नहीं दिख रही जी। तो ये कैसे दिखेगी, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए व्यू पे जाके देखिए एड्रेस बार पे चेक है। जैसे अब इस पे क्लिक करेंगे वो चेक खत्म हो गया, एड्रेस बार यहाँ से गायब हो गई है। अगर आपने एड्रेस बार वापस लानी है, आप जाके इसके ऊपर क्लिक करें और देखें अब यहाँ पे भी चेक है और आपको एड्रेस बार भी नजर आ रही है। अब यहाँ पे देखें, मैं दोबारा आपको बताता हूँ, आपने एड्रेस बार पे जाके क्लिक करना है, कंट्रोल ए करेंगे, ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। आप बैक स्पेस देके यहाँ से इसको रिमूव कर दें, कंट्रोल वी करें। ये जी वो पाथ मैं कॉपी करके लाया हूँ वहां से, जो मैंने अभी आपको बताया था। ये पाथ मैंने यहाँ से कॉपी किया, बल्कि यहाँ से कॉपी किया और मैं यहाँ पे जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा, ये देखे मैं कहाँ पे आ गया, CLSID के अंदर मैं आ चुका हूँ। इसमें मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कैसे आते हैं, तो यहां तक मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसको मैं आपको पढ़ने का तरीका भी बता देता हूं। देखें, एक तो मैंने सीधा सीधा पाथ कॉपी किया, मैं यहां पे ले आया आपको। दूसरा तरीका कार क्या है कि अगर आप कहते हैं नहीं हमने मैनुअली जाना है वहां पे, तो मैनुअली जाने का तरीका कार ये है कि आप देखें इस पाथ को देखें। पहले है कंप्यूटर का फोल्डर, आपने पहले कंप्यूटर पे जाना है, उसके बाद है एच की करंट यूजर, और उसके बाद है सॉफ्टवेयर, और उसके बाद है क्लासेस। तो पहले मैं कंप्यूटर पे जाता हूँ। ये देखें ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर एच की करंट यूजर्स का एक फोल्डर है। ये देखें, अच्छा जब आपको मैं कहूँ फोल्डर पे क्लिक करना है, या आप इस फोल्डर पे क्लिक करें या इस टेक्स्ट पे क्लिक करें। जब मैं कहूँ ड्रॉप डाउन जो आपका बटन है उस पे क्लिक करें, तो इस एरो पे क्लिक करें। देखें नीचे बहुत सारे फोल्डर्स आपके आ गए। देखें हम एच की करंट यूजर पे चले गए, उसके बाद सॉफ्टवेयर के फोल्डर में जाना, फिर क्लासेस में जाना है। तो यहाँ देखें एच की करंट यूजर के बाद ये सॉफ्टवेयर का फोल्डर है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके एस को क्लिक करेंगे, ये देखें सॉफ्टवेयर पे आ जाएंगे। एस आपके कीबोर्ड पे है, सॉफ्टवेयर पे आगे, सॉफ्टवेयर से आगे हमने कहां पे जाना जी, आगे हमने जाना जी क्लासेस पे। तो क्लासेस पे जाने के लिए देखें मैं इसको ये क्लोज करता हूं, आपको दिखा दूं। ऐसे होता है, जब से आप एच की करंट यूजर पे जाएंगे, एस को क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर पे आएंगे, यहाँ आपने इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक करना और सॉफ्टवेयर पे क्लिक करने के बाद अब आपने जाना क्लासेस पे। सी को प्रेस कर दें, देखें इसके नीचे ये क्लासेस आपको नजर आ रही हैं। ये बिल्कुल एक दफा दोबारा सी आप प्रेस करेंगे, क्लासेस पे पहुंच जाएंगे। मैं इसको भी जरा बंद करके आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह का व्यू आपको मिलेगा। सॉफ्टवेयर के बाद हम क्लासेस पे आ गए, क्लासेस के बाद अब हमने जाना CLSID। तो मैं पहले तो इस पे क्लिक करता हूँ, ड्रॉप डाउन मेन्यू मेरे सामने जो है, जो सब डायरेक्टरीज है ना वो मेरे पास ड्रॉप डाउन के अंदर मुझे नजर आना शुरू हो जाएंगी। अब मैं इसके बाद CL को क्लिक करता हूँ, CL। जैसे आप CL को दबाएंगे, ये देखें CLSID पे हम पहुंच गए हैं। जैसे CLSID पे आप पहुंच जाएं, तो आप दो में से कोई एक काम कर सकते हैं। वो कौन कौन से, या आप इस राइट पैन में जाएं, जाके यहाँ पे राइट क्लिक करें, न्यू पे जाएं और जाके की पे क्लिक कर दें। एक चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी। दूसरा क्या है, आप CLSID पे जाकर राइट क्लिक करें, इसके ऊपर ही राइट क्लिक करना है, न्यू पे चले जाएं और यहाँ पे भी की को प्रेस कर दें। दोनों का मतलब सेम है, जिसको आप यूज करना चाहें आप कर लें। अब मैं पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी उस फाइल की कॉपी करके लाऊं जो मैंने यहाँ पे बनानी है, जो मैंने यहाँ पे फोल्डर या डायरेक्टरी मैंने सब डायरेक्टरी मैंने बनानी है। तो मैं यहाँ से दोबारा चला जाता हूँ अपनी स्लाइड्स के ऊपर। ये देखें ये काम मैं कर चुका हूँ, CLSID के अंदर मैं आ चुका हूँ। और अब मैंने क्या करना है, न्यू के ऊपर जाना, फिर की को प्रेस करना, पॉपअप विंडो मेरे पास आएगी और उसके बाद हमने क्या करना है, ये वाली की हमने वहां पे जो है वो ऐड कर देनी है। अब ये की मैं यहाँ से कैसे कॉपी करूंगा, तो मेरे पास तो पहले से ये की मेरे पास यहाँ पे लिखी पड़ी है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस की को यहाँ से देखें, ये ब्रैकेट से मैंने कॉपी करना शुरू किया और ब्रैकेट तक लेके जाना, एक स्पेस फालतू नहीं आनी चाहिए। अगर एक्स्ट्रा स्पेस दे दी तो उसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। कंट्रोल C कर लिया मैंने। मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे जाके मैंने पहले आपको सिखाया था यहाँ राइट क्लिक करके की को प्रेस करना। आज मैं ऐसे सिखा रहा हूँ, इस पे गया, राइट क्लिक किया, क्लास पे नहीं जाना, न्यू पे जाके देखे मैं अपने एरो को भी बिल्कुल इस नीली पट्टी के ऊपर लेके आता हूँ। ऊपर नीचे नहीं करता वरना फिर काम खराब हो जाता है और फिर ये मेन्यू गायब हो जाता है। की पे आके की पे प्रेस कर दें और देखें, ये देखें अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो हमारा जो नया फोल्डर बना है वो भी हाईलाइटेड है। अगर आप गौर से देखें यहाँ पे, मैं जरा इसको जूम इन करके आपको दिखाता हूं। यस, मैं इधर आ गया, यहाँ देखें
जूम इन करके मैं आपको दिखा रहा हूं, ये फोल्डर हमारा बन गया है। मैं यहां जाके बैक स्पेस देता हूं, कंट्रोल वी करके मैं की का नाम डाल देता हूं। देखिए इसके बाद कोई स्पेस यहां पे नहीं आई, मैं एक स्पेस देता हूं, देखिए यहां पे एक स्पेस आ गई है, स्पेस नहीं आनी चाहिए। मैं बैक स्पेस देके इसको रिमूव करता हूं और इंटर को प्रेस कर देता हूं, ये बन गई है की। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और आप लोग इसको समझ भी रहे हैं। इसके बाद आपने फिर एक और सब डायरेक्टरी इसके अंदर बनानी है। इसके बाद आपने फिर एक और सब डायरेक्टरी इसके अंदर बनानी है। ये जो भी आपने की बना दी है, ये 86CA1AA0-34AA4E8B, ये पूरा की का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अंदर हमने एक और जो है वो सब डायरेक्टरी बनानी है। ये काम मैं कर चुका हूँ, यहाँ तक का मैं काम कर चुका हूँ, ये मैंने आपको करके दे दिया। अब हमने बनाना है इन प्रॉक सर्वर 32, ये नाम हमने कॉपी करना है। ये एस कैपिटल है, इसलिए मैं कहता हूँ आपने कॉपी पेस्ट करना है। तो ये हम कैसे नाम यहाँ से कॉपी करेंगे, मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ आने के बाद मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूं यहां तक, फिर एक स्पेस आ गई है, मैंने स्पेस कॉपी नहीं करनी, कंट्रोल सी किया, चला गया वापस यहाँ पे जाके इसके ऊपर फिर ये जो फोल्डर सिलेक्टेड है, चाहे यहाँ पे जाके आप न्यू कर लें या मैं कहता हूं इस पे जाके आप क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ की के ऊपर फिर न्यू और फिर की के ऊपर प्रेस करना है और ये देखें ये सिलेक्टेड है। बैक स्पेस दें, जो कुछ पहले लिखा उसको रिमूव करें, कंट्रोल वी करके ये देखें इन प्रॉक सर्वर 32 आ गया, इंटर को प्रेस कर दें। प्रेस करने के बाद हुजूरे वाला अब ये देखें ये सिलेक्टेड है, इसमें ये जो डिफॉल्ट लिखा आ रहा है इस पे आप जाएं, डबल क्लिक कर लें, फिर भी आपके सामने ये चीज ओपन हो जाएगी। इस पर राइट क्लिक करके मॉडिफाई को क्लिक करें, फिर भी ये चीज आपके सामने ओपन हो जाएगी, एडिट स्ट्रिंग। अब देखें इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू डाटा में कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, हो तो उसको आपने बैक स्पेस देके खत्म कर देना है, ओके कर दें। श्योरिटी हो गई है हुजूर वाला। अब क्या हो गया, हमारी विंडोज 11 के अंदर जो हमारा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है वो कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर, ओल्ड वर्जन के अंदर। लेकिन आपको दिखेगा कब, वो आपको दिखेगा तब जब आप इसको बंद करेंगे रजिस्ट्री एडिटर को और अपने कंप्यूटर को करेंगे रीस्टार्ट। अगर कंप्यूटर को रीस्टार्ट नहीं करना तो फिर भी एक और तरीकाकार मैं आपको बता देता हूं। आपने क्या करना है, आपने इधर जाना और इसको कर देना क्लोज, बस ये आपका इतना काम है। क्लोज करने के बाद अगला काम मैं आपको बताता हूं बाद में। हुजूर वाला रजिस्ट्री एडिटर को क्लोज करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने हुजूरे वाला यहाँ पे आके राइट क्लिक करना है अपने स्टार्ट के बटन के ऊपर। यहाँ से आपको टास्क मैनेजर मिल जाएगा। पहला तरीका आपको बता रहा हूँ, जैसे ही आप टास्क मैनेजर को ओपन करेंगे, टास्क मैनेजर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा विंडोज एक्सप्लोरर का एक ऑप्शन। विंडोज एक्सप्लोरर को आपने रीस्टार्ट कर लेना है, और कोई काम नहीं है आपका यहाँ पे। तो आपने यहाँ जाके सर्च करना विंडोज एक्सप्लोरर कहाँ पे है। विंडोज एक्सप्लोरर को ढूंढने के बाद ये देखें विंडोज एक्सप्लोरर आ गया, आपने इसके ऊपर जाना है और आपने जाके कर देना है रीस्टार्ट को क्लिक किया। यहाँ से भी आप रीस्टार्ट को क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से भी आप रीस्टार्ट को क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको रीस्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर क्या होगा, ये देखें मैंने इसको कर दिया रीस्टार्ट। रीस्टार्ट करने के बाद इसको रीस्टार्ट करने के बाद मेरी विंडो की शक्ल आप लोगों को जरा नजर आ रही होगी यहाँ पे कि बहुत सारी चेंजेस यहाँ पे रूनमा हुई हैं और ये आस्ता आस्ता स्टार्ट होगा और आपको सारी चीजें नजर आना शुरू होंगी। विंडोज एक्सप्लोरर रीस्टार्ट हो चुका है। मैं विंडो डी करके डेस्कटॉप पे चला। अच्छा जी, विंडोज एक्सप्लोरर को हमने कर लिया रीस्टार्ट। रीस्टार्ट करने के बाद अब हम आगे डेस्कटॉप के ऊपर। जैसे ही आप आगे राइट क्लिक करेंगे आपका मेन्यू इसमें बदल चुका होगा। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। और अगर आपका फिर दिल चेंज हो गया, आप कहते हैं नहीं मैंने तो वापस जाना है, तो फिर तरीकाकार वही है, मैं इसको जरा क्लोज कर देता हूँ टास्क मैनेजर को। आपने अगर उसको चेंज करना है तो फिर आपने वही काम करना है। आपने क्या करना है, आपने वापस जाना है रजिस्ट्री एडिटर के अंदर। ये मैं आपको सारा कुछ वापस दिखा रहा हूँ। ये फाइल का पाथ मैंने आपको बता दिया। इस पाथ में ये वाला फोल्डर है, ये वाला फोल्डर है, इस पे आपने पहुंच जाना है। यहाँ पहुंचने के बाद आपने अपनी वो फाइल ढूंढनी है जिसका नाम क्या है, ये वाला नाम है जी, ये वाला नाम। इस नाम की फाइल आपको कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी कहीं पे। ये आपने देख लेना कहाँ से शुरू हो रही है, 86CA1AA0, इस नाम से ये आपकी फाइल जो है ये शुरू हो रही है। आपने ये फाइल ढूंढ के आपने इसको कर देना है डिलीट। तो क्या हो जाएगा, आपका वापस विंडोज 11 वाला कॉन्टेक्स्ट मेन्यू रिकवर
हो जाएगा। ये थी जी सारी कहानी। और अगर फिर भी आप कह रहे हैं नहीं जी उस्ताद जी आप करके बताएं, तो उस्ताद जी तो करके बता देंगे, मुझे क्या प्रॉब्लम है। मैं विंडोज आर करता हूँ, रज एडिट लिखता हूँ, यहाँ पे ये देखें पहले लिखा हुआ है, लिखने के बाद मैं इस पे इंटर प्रेस करता हूँ और इंटर प्रेस करने के बाद ये मुझसे पूछेगा चला दूं, मैंने कहा चला दो। उसके बाद जी अब देखें यहाँ पे आ जाएं, मैं जरा इसको थोड़ा सा पीछे करता हूँ, इसको आप यहाँ से यहाँ लेके जाएं, देखें इसकी शक्ल चेंज हो गई है। अब इसको खींचेंगे थोड़ा सा आगे तो ये आपको सारा कुछ यहाँ से नजर आना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसको तो नहीं ना छेड़ रहा क्योंकि ये तो पहले की बनी हुई फाइलें पड़ी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए CLS ID, CLS ये सारा पाथ यहाँ लिखा हुआ है CLS ID तक का। मैं फॉर एग्जांपल वापस अगर यहाँ पे वो वाला फोल्डर आपका बना के आपको वापस दिखा दूं और आपको मेरी बात भी समझ आ जाए तो फिर कितना फायदा हो जाएगा। ये देखें मैं थोड़ा सा वापस ऊपर जाता हूँ और जाके ये जो फाइल का नेम है मैं इसे वापस कॉपी करता हूँ ताकि आपको बनाना भी आ जाए। मैं यहाँ तक इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे गया, यहाँ जाके मैंने राइट क्लिक किया, न्यू पे की पे क्लिक किया, कंट्रोल V किया, इंटर प्रेस कर दिया, नाम दे के एक दफा गौर से ये मैंने इंटर प्रेस कर दिया। इसके ऊपर मैं वापस जाता हूं और यहाँ जाके मैं इन प्रॉक सर्वर 32 जो नेम है मैं उसे भी कॉपी कर लेता हूं और कॉपी करने के बाद मैं वापस यहाँ पे आता हूं। यहाँ पे आके फिर मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाता हूँ, की पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ जाके मैं चेक कर लेता हूँ कि हाँ जी मॉडिफाई के ऊपर वैल्यू खाली है। ये चीज मैं बना के अभी थोड़ी देर पहले गया था। अगर आपको सारे चेंजेस पसंद नहीं आए, आपने विंडोज एक्सप्लोरर को रीस्टार्ट किया, चेंजेस पसंद नहीं आए, आपने कहा नहीं मैंने वापस जाना है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आके क्लिक करना है और आपने राइट क्लिक करना है, डिलीट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। भाई साहब आप इसे डिलीट कर दें, आपकी जान मुकम्मल तौर पे ओल्ड कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से छूट चुकी है। वापस जाएं और विंडोज एक्सप्लोरर को रीस्टार्ट कर लें। इसको हमने क्लोज कर दिया और अब हम विंडोज D करके डेस्कटॉप पे जाते हैं। यहाँ पे जाके मैंने आपको पहले बताया राइट क्लिक करें या विंडोज X करेंगे। देखिए विंडोज X करेंगे फिर भी यही मेन्यू आएगा। टास्क मैनेजर को क्लिक कर लें, टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। टास्क मैनेजर के अंदर जाने के बाद आपने विंडोज एक्सप्लोरर को यहाँ से ढूंढना है। अगर आपको नहीं मिलता तो आपने ये स्क्रॉल बार है, इसको पकड़ के आपने नीचे 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 जाना है और जाते 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 यहाँ पे भी देख लें जरा, थोड़ा सा मैं जरा ज्यादा ही तेजी में भाग गया नीचे। सो वी हैव टू चेक हियर कि कहीं यहाँ ही ना बैठा हुआ हो तो हम उसको यहाँ से पकड़ लें। सो देयरफॉर अभी हम और नीचे जाते हैं, नीचे जाए गए 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 और फिर अभी हमें विंडोज एक्सप्लोरर यहाँ से नजर आ जाएगा। इस पे आपने जाना, राइट क्लिक करना है, यहाँ से भी रीस्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे किसी बटन को क्लिक कर दें ये रीस्टार्ट हो जाएगा और वापस आपका जो विंडोज 11 का आपका कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है वो रिकवर हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। ये वो सारी बातें लिखी हुई है कि इन प्रॉक सर्वर 32 जो है इसके अंदर आपने जाके ये वाली जगह पे जाना है। कैसे जाना है मैंने आपको बता दिया है, वो सारा तरीका मैंने आपको समझा दिया कि जब ये आप बना लें तो आपने राइट पैन में जाके क्लिक करना है, डिफॉल्ट्स के ऊपर मॉडिफाई में जाना है तो ये चीज आपके सामने ओपन हो जाएगी और आपने देखना ये खाली है, आपने ओके पे क्लिक करना है तो अब आपका काम हो चुका है। क्लोज द रजिस्ट्री एडिटर एंड रीस्टार्ट द कंप्यूटर या अल्टरनेटिवली विंडोज फाइल एक्सप्लोरर को आप जाके रीस्टार्ट कर लें टास्क मैनेजर से तो आपका काम हो जाएगा। ये थी जी सारी कहानी जो मैंने आपको दी सुना। और अब ये कहानी सुनाने के बाद मैं आपको ले चलता हूं वापस। ये विंडोज जो एक्सप्लोरर है उसको कैसे आप रीस्टार्ट करते हैं इसका भी मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे डाला हुआ है। तो अब ये आपको चीज नजर आ जाएगी, आउटपुट है। अब यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट हम ये काम कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं और इसके अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कमांड प्रॉम्प्ट आपने एज एडमिनिस्ट्रेटर कैसे आपने ओपन करनी है। कमांड प्रॉम्प्ट आपने एज एडमिनिस्ट्रेटर कैसे ओपन करनी है वो भी तरीका बताता हूं। आप स्टार्ट का बटन प्रेस करें, स्टार्ट के बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ जाके लिखना शुरू करें। कहीं आपको सर्च स्विच के ऊपर नहीं जाने की जरूरत, सिर्फ आपने क्या करना है आपने लिखना शुरू करना है। क्या लिखना शुरू करना, COMMAND कमांड। तो ऑटोमेटिकली आप 2-3 लफ्ज डालेंगे यहाँ पे या हरफ डालेंगे या लेटर्स डालेंगे, ये खुद ही यहाँ पे आ जाएगा। इस पर राइट क्लिक करें और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे चले जाएं, या अगर आप राइट साइड पे पैन में आते हैं तो यहाँ पे भी आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये एक मुझसे प्रॉम्प्ट आके पूछेगा कि हाँ जी जनाब चला दूं, तो मैं कहता हूँ चला दो एज एडमिनिस्ट्रेटर, सारी पावर्स दे दे उसको। यहाँ पे आने के बाद हुजूर वाला आपने सिर्फ एक कमांड रन करनी है, लेकिन मेरी बात आप सारे के सारे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं गौर से सुन लें कि हुजूर वाला जो कमांड बताऊं वही रन करनी है, वरना अगर गलत कमांड दे दी तो जिम्मेदार आप खुद होंगे, मैं नहीं हूंगा।
सीधी सीधी बात है। इसलिए जो कमांड कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में जाएं, कमांड ही कॉपी करनी है आपने। तो कमांड कैसे कॉपी करनी है मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। यहाँ पे जाएं, देखें मैंने ना ये कमांड पहले से अपने पास लिख के रखी हुई है। मैं आज वर्ड की एक फाइल ओपन करता हूँ जो मैंने थोड़ी देर पहले बना के रखी थी, तो मैं इसको कर लिया यहाँ पे ओपन करने के बाद ये फाइल आपके सामने खुल के आपको बताएगी कि हाँ जी मैं ये हूँ। ये देखें जी, तो अभी मैंने यही आपको बना के चेक कराया था, ये भी मैंने आपको चेक कराया था। अब हम यहाँ पे जाते हैं, ये देखें यही फाइल वापस बनेगी 86CA1AA0, यही फाइल वापस बनेगी। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रही है और आप लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। और अब हम चलते हैं जी आगे। मैंने सिर्फ ये वाली कमांड यहाँ से कॉपी करनी जो रेड कलर में लिखी हुई है। Ctrl+C करता हूँ, Ctrl+C करने के बाद यहाँ पे जाता हूँ और चेक कर लीजिएगा कि ये देखें एक स्पेस इसके अंदर फालतू में कॉपी होगी है, ये नहीं होनी चाहिए। बैक स्पेस दे के सिर्फ इसी को कॉपी करें, जाके Ctrl+V कर दें। बस Ctrl+V करने के बाद आपने सिर्फ इंटर प्रेस करना है। सक्सेसफुली का मैसेज आपको यहाँ पे दिख जाएगा, द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या वाकई रजिस्ट्री एडिटर के अंदर ये वाला फोल्डर 86CA1AA0 जो कमांड है ये वाकई जाके डल गई है या नहीं डली। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ कि क्या वाकई यही कमांड थी। ये देखें यहाँ पे वही कमांड है, reg add और 86CA1AA0 कहाँ तक जी 2A2 तक। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे यही कमांड टाइप की है 86CA1AA0 और यहाँ देखिए 2A2 तक और यहाँ पे भी 2A2 तक ही है। और उसके बाद / के बाद ये फोल्डर भी बना इन proc server 32 का और सारा काम कंप्लीट हो गया। वैल्यू भी वहां पे नल कर दी गई है। तो सक्सेसफुली ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। विंडो डी करते हैं और विंडो आर करके यहाँ पे रेज एडिट करते हैं और हम चले गए रजिस्ट्री एडिटर पे। रजिस्ट्री एडिटर जैसे ही खुलेगा हम पहुंच जाएंगे अपने इस फोल्डर के अंदर जो कि CLS ID का मैंने पहले से ओपन किया हुआ था। इस फोल्डर के अंदर हमने जिस फोल्डर को या जिस की वाले सब डायरेक्टरी को हमने ढूंढना है वो कौन सी है जी 86 शुरू में आएगा। ये देखें 86CA1AA0 34AA 4E8B, ये चेक करें यहाँ वही लिखा हुआ है 86CA1AA 34AA, देखें यहाँ पे भी 34AA लिखा हुआ है। तो ये सारा का सारा आपने फोल्डर यहाँ से जाके राइट क्लिक करना है और देखें मैं बल्कि अभी आपको कह रहा हूँ डिलीट करने का कह रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं पहले बताऊंगा। ये जब आ जाए आप बनने के बाद ना ये काम आपने यहाँ पे कर, वैसे आपको रजिस्ट्री एडिटर खोलने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप यहाँ जाके ये काम कर लेना आपने सिंपली क्या करना है, आपने विंडो डी करके डेस्कटॉप पे चले जाना है, यहाँ जाकर राइट क्लिक करना है और आपने टास्क मैनेजर को ओपन कर लेना है कमांड रन करने के बाद। और फिर आपने क्या करना है, यहाँ जाके आपने विंडोज एक्सप्लोरर को रीस्टार्ट कर लेना है। विंडोज एक्सप्लोरर तक कैसे जाते हैं वो मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये देखें यहाँ जाके आपने राइट क्लिक करना है, रीस्टार्ट कर लेना है, एंटर टास्क नहीं करना, रीस्टार्ट करना है या रीस्टार्ट यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो आपका कॉन्टेक्स्ट मेन्यू चेंज हो जाएगा। फिर अब आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको यहाँ पे लेके आया था कि ये देखें ये फोल्डर यहाँ बना हुआ है, सारे काम इसलिए होंगे। तो उम्मीद है मेरी ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। अब मैं आपको एक काम करके दिखाता हूं कि अगर आप कहते हैं हुजूरी वाला हमें नहीं करना था ये काम, हमें वापस जाना है, तो फिर भी कोई बात नहीं, मूड चेंज हो गया तो इंशाल्लाह उसके मुताबिक भी कार्रवाई हो जाएगी। इधर देखें जी आपने करना क्या है, अब ये देखें आप अपने फाइल एक्सप्लोरर को फोर्सफुली भी स्टॉप कर सकते हो और उसे चला भी सकते हो। ये वाली कमांड आपके फाइल एक्सप्लोरर को जो है ये स्टॉप करने के लिए है और ये उसको रीस्टार्ट करने के लिए है। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया और फाइल एक्सप्लोरर से मैंने आपको करके चेक करा दिया, दैट इज एनफ फॉर यू। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, इसको सिर्फ आपने कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है, नथिंग मोर देन दैट। लेकिन फाइल एक्सप्लोरर से करेंगे दैट विल बी बेस्ट फॉर यू, क्योंकि मैं नहीं चाहता को आप ऐसी कमांड जो है वो वहां पे टाइप कर दे जिससे आपके लिए कोई प्रॉब्लम हो जाए। हुजूरे वाला इफ यू वांट टू रिवर्ट द चेंज, तो इसी कमांड को यहां से कॉपी कर रहा हूं कि रजिस्ट्री से डिलीट कर दो ये सारा कुछ। Ctrl+C किया, यहां से यहाँ पे चले गए, कमांड प्रॉम्प्ट हमारे पास पहले खुली हुई थी कंट्रोल, लेकिन मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, देखिए एक्स्ट्रा एक स्पेस यहाँ से कॉपी हो रही है। Ctrl+C करके अब आप यहाँ पे आए, Ctrl+V किया, कमांड यहाँ पेस्ट कर दी। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अभी आप जरा यहाँ पे आ जाए रजिस्ट्री एडिटर के ऊपर, यहाँ देखें मैं आपको वापस CLS ID पे क्लिक करके चेक करवाता हूँ और यहाँ आके अगर आप देखें
ये देखें, ये कहता है ये गायब हो चुकी है। वापस मैंने क्लिक किया, कहता है कैन नॉट बी ओपन्ड, एन एरर इज प्रिवेंटिंग द की फ्रॉम बीइंग ओपन्ड, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द स्पेसिफाइड फाइल। मैंने कहा ओके, सो लिहाजा अब मेरी बात उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। मैं इसे करता हूँ बंद, वापस विंडो आर करता हूँ, रजिस्ट्री एडिट करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, यस क्लिक करता हूँ, आपको दिखाता हूँ वो फाइल वहां से डिलीट हो चुकी है। अब हम वापस यहाँ पे आते हैं, CLS ID पे हम आए। CLS ID पे आने के बाद देखिए मैं जरा इसे बंद करता हूँ। हमने ढूंढना है 86 की लाइन में, यहाँ पे कहीं कोई 86 है, आप चेक करें ढूंढें, यहाँ पे आपको कोई 86 वाली फाइल नहीं मिलेगी। 8688 ये 82 आ गया, 92 आ गया, वो आपकी फाइल हुजूरे वाला हो चुकी है डिलीट। सो देयरफॉर आपको बगैर रजिस्ट्री ओपन किए मैंने सारा कुछ सिखा दिया। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, देखिए मैं ऐसे करता हूँ बंद। ये वाली फाइल मैंने पहले जो है ये वाली कमांड दी थी जिससे रजिस्ट्री एडिटर में ये फाइल होगी थी ऐड। इंटर प्रेस करेंगे, आपका ऑपरेशन हो गया। अब इसके बाद आपने ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, पहली कमांड जिससे आप रजिस्ट्री एडिटर के अंदर ये की बना सकते हैं, ये कमांड आपने टाइप की। मैंने अब जल्दी में क्योंकि पहले मैंने इसके अंदर टाइप की हुई है, इसलिए मैं जैसे ही अप एरो को दबाऊंगा ना तो ये मेरी कमांड मुझे वापस यहाँ पे मिल जाएगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाके विंडो डी करता हूँ, टास्क मैनेजर को ओपन करता हूँ और जाके जो फाइल एक्सप्लोरर है उसे क्या कर देता हूँ, रीस्टार्ट कर देता हूँ। तो उससे क्या होगा, मेरा जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यहाँ से जाके आपने फाइल एक्सप्लोरर को ढूंढना है और ढूंढने के बाद आपने सिर्फ रीस्टार्ट करना, और कोई काम नहीं है। ये देखें ये बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है, इसको रीस्टार्ट कर दें और रीस्टार्ट करने के बाद आपकी चेंजेस अप्लाई हो जाएंगी। फिर दोबारा बताता हूँ, अगर आपका दिल किया नहीं जी मैंने वापस जाना है, रिवर्ट करना है, तो ये रजिस्ट्री ऐड वाली कमांड ऐड करती है, वो मैं पहले कर चुका हूँ। आपने कौन सी कमांड देनी है, आपने रजिस्ट्री डिलीट वाली कमांड जो है ना वो वाली अब आपने देनी है। जब आपने रिवर्ट करना है ना तो फिर आपने ये वाली कमांड देनी है। ये वाली कमांड मैंने यहाँ पे टाइप कर दी, जैसे मैं इंटर प्रेस करता हूँ, लो जी अब सारा कुछ वापस रिवर्ट हो जाएगा। अब वापस चेंजेस को अप्लाई करने के लिए आपने फिर वापस किधर जाना है, फिर आपने वापस जाना है। अब ये काम करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, स्टार्ट के बटन पर राइट क्लिक करेंगे, टास्क मैनेजर को क्लिक करेंगे और जो हमारा विंडोज फाइल एक्सप्लोरर है उसको जाके रीस्टार्ट कर लेंगे, हर चीज वापस रिवर्ट हो जाएगी। ये जी सारी की सारी बातें मैंने दी आपको समझा। यहाँ जाना है, रीस्टार्ट पे क्लिक करना है, काम आपका हो जाएगा। सो दिस इज के हम लोग ये सारा कुछ कैसे कर सकते हैं। सक्सेसफुली का मैसेज भी मैंने बताया, जब आप कमांड रन करेंगे आपको मिलेगा वहां पे। सिमिलरली ये देखें यहाँ पे भी मुझे दोबारा सक्सेसफुली का मैसेज मिला, जब मैंने डिलीट भी किया तो बता रहा कि काम हो गया डिलीशन का, अब वापस सारा कुछ रिवर्ट हो गया। सो हुजूर वाला अब हम लोग ये समझते हैं कि फाइल एक्सप्लोरर को हम लोग वापस कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये बात आपको तब समझ आनी है जब मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर ये स्टेटमेंट आपको दिखाऊंगा, फिर मेरी बात आपको समझ आएगी। देखें जी, विंडोज डी करता हूँ, ये दिस पीसी है, इस पे जाके डबल क्लिक कर लेता हूँ। जैसे डबल क्लिक करता हूँ ये आपके सामने जी दिस पीसी की विंडो ओपन हो गई है। उम्मीद है यहाँ तक मेरी बात आपको समझ आ गई। यहाँ देखें ये कंप्यूटर है, इस पे क्लिक करता हूँ, ये आपको रिबन मिलता है इसका। व्यू पे क्लिक करता हूँ, आपको एक रिबन मिल रहा है, लेकिन विंडोज 11 के अंदर ऐसा नहीं होता। तो अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखें इन द फॉर्म ऑफ रिबन्स, तो ये काम हम विंडोज 11 में कैसे कर सकते हैं और वापस यहाँ तक कैसे आ सकते हैं, तो ये वाला टॉपिक है जी इस चीज से रिलेटेड। Restore File Explorer's classical ribbon interface in Windows 11 like Windows 10. This is the topic. ये है जी आपकी Windows 11। आप यहाँ देखें आपको ये वाली चीज नजर आती है, आपको रिबन्स नहीं मिलते। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे ये है Windows 10 का आपको जो फाइल एक्सप्लोरर नजर आ रहा होगा, इसके अंदर देखें आपको ये रिबन्स मिलते हैं। If you want to convert this file explorer layout to this layout, या आप ये जो आपको नज़र आ रहा है फाइल एक्सप्लोरर की जो आपको शक्ल नज़र आ रही है, उसका स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, आप चाहते हैं ये इसमें बदल जाए, तो हम कैसे कर सकते हैं, चलिए आइए आज हम इसको सीखते हैं। तो एक तो तरीकाकार जो टेम्परेरी तरीकाकार है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या है, आप यहाँ जाकर राइट क्लिक करें, यहाँ आपको कंट्रोल पैनल का ऑप्शन मिल जाएगा, या अगर यहाँ से नहीं मिलता तो आपने यहाँ जाना है, ये सर्च के ऊपर जाके आपने कंट्रोल पैनल टाइप कर लेना है। ये विंडोज़ 11 वाले भी कर सकते हैं, विंडोज़ 10 वालों को वैसे ज़रूरत नहीं है। तो विंडोज़ 11 वाले कंट्रोल पैनल टाइप करें, कंट्रोल पैनल आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही आप कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ये देखें, ये इसकी शॉर्टकट की या आल्टर के साथ अप एरो को आप प्रेस करें। क्या मतलब है इसका, ये देखें
ये कीवर्ड ये आपके पास आपके सामने कीबोर्ड आ गया। आल्टर के साथ ये अप का बटन आप प्रेस करेंगे तो फिर भी आपको यहाँ पे ये देखें मिल गया। ये होम का अलग, शेयर का अलग, व्यू का अलग। तो ये आप विंडोज़ 11 के ऊपर ला सकते हैं इस तरह। एक तो तरीकाकार ये हो गया, लेकिन मैंने ऑनलाइन सर्च किया, मैंने चेक किया तो पता चला कि ये वाला तरीका भी उन्होंने क्लोज कर दिया है। सो देयरफॉर अब पीछे क्या बचा, अब या तो आप रजिस्ट्री के जरिए से जाके एडिट करें या फिर क्या करें आप लोग कमांड लाइन इंटरफेस के जरिए से ये काम करें। दो काम। तीसरा क्या है कि आप एक थर्ड पार्टी जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करें जिसे हम एक्सप्लोरर जो है पैचर कहते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको आज करके दिखाऊंगा और उसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और देखते हैं वो कैसे काम करता है। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्ट्री के ज़रिए से बताऊंगा, रजिस्ट्री से भी दो मेथड्स बताऊंगा और फिर आपको कमांड लाइन इंटरफेस से बताऊंगा। तो चलिए आइए अपने काम का आगाज़ करते हैं। रजिस्ट्री एडिटर आप सबको ओपन करना आता है, तो रजिस्ट्री एडिटर हमने कैसे ओपन करना है वो आप लोगों को बड़े ही अच्छे तरीके से मैं पहले ही समझा चुका हूँ। स्टेप्स क्या हैं, विंडोज़ 11 का रजिस्ट्री एडिटर आप ओपन कर लें। हमने विंडो डी करना है या आप विंडोज़ प्रेस करके भी रेज एडिट लिखेंगे तो वो आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाके सर्च करके भी REG रेज एडिट लिख देता हूँ। तो जैसे मैं लिखूंगा रजिस्ट्री एडिटर आ जाएगा। इस पर क्लिक करूंगा, रजिस्ट्री एडिटर ओपन हो जाएगा परमिशन लेने के बाद। यस पे आप क्लिक कर दें, ये रजिस्ट्री एडिटर हमारा हो गया ओपन। अब आपने करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सारा कुछ जो है वो मिल जाएगा। मैं यहाँ से सारा कुछ क्लोज कर रहा हूँ, ये मैंने कर दिया क्लोज। आपका ये है एड्रेस बार, दोबारा बता रहा हूँ, वो मेरा स्टूडेंट या वो मेरा बच्चा जिसको यहाँ पे जो है वो ये एड्रेस बार नहीं मिल रहा। एड्रेस बार कैसे लाना है, व्यू पे जाना है और ये एड्रेस बार देखे मैंने यहाँ से गायब कर दिए। वापस व्यू पे जाएं, एड्रेस बार का जो आपका ऑप्शन है उस पर क्लिक करें तो आपका एड्रेस बार यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, ये वाला पाथ आपने फॉलो कर लेना। हमने जाना, हमारा मकसद क्या, शेल एक्सटेंशंस के फोल्डर में हमने जाना है। एक तो ये है कि मैं आपको मैनुअली ले जाऊं और एक ये आप सीधा सीधा इस पाथ को यहाँ तक कॉपी करें और जाके वहाँ पे पेस्ट कर दें, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर एक करके दिखाया था। बिल्कुल अगर मैं आपको पीछे ले जाऊं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे भी ये काम आपको करके दिखाया था। आपने भी क्या करना है, आपने ये वाला पाथ जो है वो आपने फॉलो कर लेना है जो मैं आपको यहाँ पे जाके दिखा रहा हूँ। ये पाथ आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो मैं वापस जाता हूँ जी अपनी जो हमारा, हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आके अब मैं अपनी जो मेरी विंडो है पावर पॉइंट की, इससे अब मैं अपना जो डाटा है उसे कॉपी कर लेता हूँ और जाके वहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो वी हैव टू डू व्हाट, हमें सिर्फ यहाँ से ये वाला पाथ कॉपी करना है। अगर आप ये फॉरवर्ड स्लैश नहीं भी कॉपी करते तो कोई इशू वाली बात नहीं है। मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक मुझे कॉपी करना और स्पेस भी मैं उड़ा रहा हूँ। कंट्रोल-C किया मैंने, मैं यहाँ पे चला गया रजिस्ट्री एडिटर के अंदर। रजिस्ट्री एडिटर में जाके मैंने सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है और कंट्रोल-V कर देना। सारा पाथ मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जैसे इंटर प्रेस करूँगा, ये देखें जी शेल एक्सटेंशंस तक मैं पहुँच गया हूँ। सीधा सीधा, कोई लंबी तिरंगी बात नहीं करनी पड़ी। लेकिन अगर मैं आपको सारा का सारा पाथ फॉलो कराऊं कि आप पहले किस पे जाएं जी, कंप्यूटर पे, फिर आप एच की लोकल मशीन पे जाएं। क्या मतलब है इसका, मैं आपको ये कह रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ये देखें। अब मैं साथ साथ पाथ भी आपको पढ़ने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले कंप्यूटर, उसके बाद एच की लोकल मशीन। तो ये देखें एच की लोकल मशीन यहाँ पे है, इसको आप ड्रॉप डाउन कर लें। उसके बाद देखें सॉफ्टवेयर का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, फिर माइक्रोसॉफ्ट है, फिर विंडोज़ है। तो हम सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, सॉफ्टवेयर ऑलरेडी ओपनड है। उसके बाद हमने जाना जी सॉफ्टवेयर के बाद कहाँ पे जाना है, हमने जाना माइक्रोसॉफ्ट पे। तो आप इसको ड्रॉप डाउन करके फिर आप इसके बाद एम को प्रेस करेंगे, ये मैकेफे आ गया। मैकेफे के बाद फिर एम प्रेस करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पे आ गए। इसको ड्रॉप डाउन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट के बाद हमने जाना जी करंट वर्जन के ऊपर। तो आप सी को प्रेस करें, तो ये देखें फिर सी को प्रेस करें। जब तक करंट वर्जन आपके सामने ना आया आपने इसकी जान नहीं छोड़नी, आपने सी प्रेस करते जाना है, सी प्रेस करते जाना है और आप इंशाल्लाह करंट वर्जन तक पहुंच जाएंगे। सो दोबारा देखें, वो करंट वर्जन आ गया जी, यहाँ हम करंट वर्जन पे आ गए। दोबारा देखें, हम यहाँ जाते हैं सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज़ जाना है और फिर करंट वर्जन पे जाना है। तो पहले हम किस पे आए जी, विंडोज़ पे। दोबारा देख लें, हम वापस जाते हैं यहाँ से ऊपर की तरफ। हम सबसे पहले कंप्यूटर से चले थे एच की लोकल मशीन, फिर हम आए माइक्रोसॉफ्ट पे। माइक्रोसॉफ्ट के बाद यहाँ पे भी लिखा हुआ हमने जाना विंडोज़ के ऊपर। तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट के बाद आप W को प्रेस करें,
फिर दोबारा W को प्रेस करें जब तक आप विंडोज़ तक ना पहुंच जाएं, ये नीचे विंडोज़ आ जाएगा। विंडोज़ आने के बाद अब आपने करंट वर्जन पे जाना, आप C को प्रेस करें, क्लिक नोट आएगा और करंट वर्जन आ जाएगा। जैसे ही करंट वर्जन में आप पहुंचे उसके बाद आपने लिखना शेल एक्सटेंशंस, तो यहाँ जाके आपने S को प्रेस करना है तो ये आपको ले जाएगा वहाँ पे। यहाँ पे हम आगे करंट वर्जन्स में और इसके बाद हमने जाना जी शेल एक्सटेंशंस के ऊपर। तो हम यहाँ जाते हैं, यहाँ देखें ये शेल एक्सटेंशंस नाम का हमें फोल्डर यहाँ पे मिल गया है। और जैसे ही शेल एक्सटेंशंस के ऊपर आपने जाना है, इसके बाद आपने अपना अगला काम शुरू कर लेना है। वो काम क्या है कि आपने ढूंढना है इसके अंदर ब्लॉक्ड नाम की सब की मौजूद है या सब फोल्डर मौजूद है या नहीं। अगर नहीं है तो अब हमने ये फोल्डर बनाना है, और अगर है तो फिर हमने उस फोल्डर के ऊपर काम करना है। अगर आपको यहाँ पे ब्लॉक्ड की का फोल्डर मिल जाए, यहाँ पे अगर आपको ब्लॉक्ड यहाँ पे जो सब की मिल जाए ना, ब्लॉक सब की का फोल्डर मिल जाए, तो आपने फिर ये जो स्टेप बनाने वाला वो आपने नहीं करना। अदरवाइज मैं यहाँ पे जाता हूँ, नाम को कॉपी कर लेता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ कि इसका नाम जो है उसका B आपने कैपिटल डालना है। ठीक हो गया, ये मैंने यहाँ से इसका नाम कर लिया कॉपी, कंट्रोल C करके मैं वापस यहाँ पे आया, शेल एक्सटेंशंस के ऊपर जाकर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाता हूँ, की के ऊपर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ, बैक स्पेस देने के बाद ब्लॉक्ड लिखा हुआ आ गया, इंटर प्रेस करता हूँ, ब्लॉक्ड नाम की सब की बन चुकी है जी। अब हुजूर वाला हमने क्या करना है, इसके बाद अब हमने दोबारा से न्यू पे जाना है और स्ट्रिंग वैल्यू को हमने क्लिक करना है। अब हमने स्ट्रिंग वैल्यू पे क्लिक करना और फिर हमने ये वाली की जो है, ये वाली की हमने सब्स्टिट्यूट कर देनी है यहाँ पे। तो देखिए मैं कंट्रोल C करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, ब्लॉक्ड के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाके मैं यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू को क्लिक करता हूँ। दोबारा से बता रहा हूँ, स्ट्रिंग वैल्यू को क्लिक करना है। यहाँ देखिए आपके पास एक फाइल बन जाएगी, यहाँ बैक स्पेस दें और कंट्रोल V कर दें, ये आपने फाइल का नाम लिख दिया। देखें कोई स्पेस नहीं आ रही इसके साथ, जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा ये फाइल यहाँ पे बन जाएगी। तो ये था जी हमारा आगे वाला स्टेप, ये कॉपी और पेस्ट करना है, आपने खुद नहीं लिखने बैठ जाना वरना कोई एरर हो सकती है और इसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे फिर। तो ये करने के बाद अब आपने कर देना है इसको क्लोज, बस इतना ही काम है। आपने अपना जो आपका रजिस्ट्री एडिटर है इसे आपने क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपने हुजूर वाला बंद कर देना, क्रॉस कर देना है और विंडो D करके आपने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ आकर राइट क्लिक करके आपने टास्क मैनेजर को ओपन कर लेना है। जैसे ही आपका टास्क मैनेजर ओपन हो, इसके अंदर जाके आपको पहले ही मैंने कहानी सुनाई हुई है, आपने जाना जी यहाँ पे नीचे भाग के, यहाँ से स्क्रॉल बार को पकड़ें, बिल्कुल नीचे चले जाएं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा विंडोज़ एक्सप्लोरर जो है उसका आपको यहाँ पे एक आइकन मिल जाएगा। आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। नो वी विल फाइंड आउट वेयर इज द विंडोज एक्सप्लोरर। ये बिल्कुल ऊपर चल रहा है, आप इस पर राइट क्लिक करें और रीस्टार्ट कर लें, या यहाँ से भी आप रीस्टार्ट पे क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे आपके कंप्यूटर के अंदर क्या हुआ, आपके कंप्यूटर के अंदर ये वाला काम होगा। आपके कंप्यूटर के अंदर ये जो हमारे पास हमें मेन्यूज नज़र आ रहे होते हैं, रिबन्स नज़र आ रहे होते हैं, ये एक्टिवेट हो चुके होंगे। तो उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और आप लोगों ने इसको एंजॉय भी किया होगा। अब मैं ज़रा आपको स्लाइड्स भी दिखा दूँ जो मैंने इतनी मेहनत से बनाई हुई हैं। ब्लॉग नाम का फोल्डर बनाया गया, देखिए पूरी कहानी मैं सुना रहा हूँ। यहाँ से हम इस पाथ को फॉलो करके शेल्स एक्सटेंशन के फोल्डर तक जाएंगे, वहाँ जाके ब्लॉग नाम की सब की बनाएंगे, अगर हो तो ये देखिए अब हम बना रहे हैं, की पे जाएंगे, ब्लॉग नाम की सब की बनाएंगे। बनाने के बाद उसके ऊपर फिर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाके अब आपने की पे नहीं जाना, आपने स्ट्रिंग वैल्यू पे जाना है। स्ट्रिंग वैल्यू के ऊपर जाने के बाद आपने ये वाली की जो है, ये वाला नाम जो है, ये आपने यही कॉपी करके आपने वहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद आपने क्या करना, अपने जो रजिस्ट्री एडिटर है उसे क्लोज कर देना और फाइल एक्सप्लोरर को टास्क मैनेजर में जाके आपने रीस्टार्ट कर लेना है। आपको वो सारे ऑप्शंस मिल चुके होंगे। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ आकर राइट क्लिक करना है, ये टास्क मैनेजर का ऑप्शन है आपकी विंडोज़ 10 के ऊपर। यहाँ जाने के बाद आप देखें यहाँ पे आपको सारे ऑपरेशंस नज़र नहीं आ रहे, ये मैं आपको टास्क मैनेजर दिखा रहा हूँ विंडोज़ 11 का। आपने शो मोर डिटेल्स के ऊपर जाना है, ये मोर डिटेल्स के ऊपर जाना है। मैंने अभी तक आपको जो सिखाया वो मैंने विंडोज़ 10 के बारे में बताया, वो मेरा सीधा सीधा एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। आपने शो मोर डिटेल्स को क्लिक करना, आपके सामने इस फॉर्म का जो आपका फाइल टास्क मैनेजर है वो खुल जाएगा।
यहाँ आपने जाके विंडोज़ एक्सप्लोरर के ऊपर राइट क्लिक करना है, या क्लिक करेंगे तो यहाँ से रीस्टार्ट कर लीजिएगा। जैसे रीस्टार्ट करेंगे, या ये भी मैंने आपको पहले ही एलेबोरेट किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, तो क्या होगा, अब ये जो आपकी विंडोज़ 11 की स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको टूल बार्स नज़र आ रहे हैं, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस और इट विल लुक लाइक दिस। ये बिल्कुल आपको इस तरह की दिखेगी। इसके ऊपर ये रिबन अब एक्टिवेट हो चुके होंगे। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और आप लोगों ने इसको एंजॉय भी किया होगा। अब हुजूरे वाला ये वाली चीज़ हमने लानी थी। मैंने असल में पिक्चर्स यहाँ कॉपी पेस्ट की हुई है कि आपको मकसद समझाना था कि असल में वी वांट दिस थिंग, तो ये अब आ चुकी है। और उसके बाद हुजूरे वाला एक और चीज़ भी मैं आपको समझा दूं कि इफ़ यू वांट टू रिवर्ट, आप चाहते हैं नहीं मुझे ये वाला चाहिए वापस, आई वांट दिस, मुझे ये नहीं चाहिए, तो फिर आपने क्या करना है, आपने वापस उसी जगह पे जाना है जहाँ पे हमने ब्लॉग नाम की जो सब की थी वो बनाई थी, बिल्कुल ये वहाँ जाके हमने इसको अब डिलीट करना है, E2BF9676, इस सारे को हमने डिलीट करना है। या ब्लॉग नाम की भी अगर हम डिलीट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली सारा कुछ ही डिलीट हो जाएगा, वो भी हमने खुद ही बनाई थी। तो ये देखें, मैं रजिस्ट्री एडिटर पे गया, रजिस्ट्री एडिटर पे जाने के बाद शेल एक्सटेंशन तक मैं पहुँच चुका हूँ। यहाँ जाके ब्लॉग के ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ देखे डिलीट का ऑप्शन है, मैं इस पर यस कर देता हूँ, जो बनाया था सारा कुछ हो गया गैब। तो ये तरीकाकार आप फिर आपने रजिस्ट्री एडिटर को क्लोज करना है। सिमिलरली अगेन नेक्स्ट वही स्टेप है, आपने यहाँ पे जाना है, स्टार्ट के बटन पर राइट क्लिक करना है, टास्क मैनेजर को ओपन कर लेना है। टास्क मैनेजर को ओपन करने के बाद आपने विंडोज़ एक्सप्लोरर को क्या करना है जी, दोबारा से रीस्टार्ट कर लेना है। ये विंडोज़ एक्सप्लोरर आपके सामने यहाँ पे है, आपने इस पर जाके राइट क्लिक करना है, तो रीस्टार्ट का ऑप्शन यहाँ से भी मिल जाएगा। सिर्फ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी रीस्टार्ट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। व्हेन यू विल रीस्टार्ट द विंडोज़ एक्सप्लोरर, तो आपका काम हो जाएगा, वापस आपको जो ऑप्शंस मिल जाएंगे वो यही, ये देखें यहाँ से जाके मैंने इसको डिलीट कर दिया। सिर्फ मैंने इस फाइल को, मैं अगर देखें अगर पहले से कुछ और फाइल्स पड़ी हुई है ना, ये पहले से फोल्डर होता तो फिर मैं उसी फाइल को डिलीट करता जो मैंने बनाई है, लेकिन क्योंकि ये ब्लॉक का फोल्डर था ही नहीं, इसलिए मैंने इस फोल्डर को यहाँ से डिलीट कर दिया। अदरवाइज मैं सिर्फ इसको जाके यहाँ से डिलीट करता और बाकियों को मैं रहने देता, लेकिन क्योंकि ये फोल्डर था ही नहीं पहले, इसलिए मैंने अपने कंप्यूटर से इसको डिलीट किया। तो इस चीज़ को भी समझिएगा, अगर आपके कंप्यूटर में पहले से ब्लॉग नाम का फोल्डर है तो फिर प्लीज़ आपने ये जो बनाई थी ना D93ED596, या ये जो हमारी की अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था, ये वाली की आपने, या ये इस की नाम का जो हमारा फोल्डर होगा, आपने सिर्फ इसको E2 वाला हमारा जो हमारी की होगी ना, आपने उसके ऊपर जाकर राइट क्लिक करना है और मॉडिफाई नहीं करना, बल्कि आपने उसको डिलीट कर देना है। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से जहन नशीन भी कर लिया होगा। अल्टरनेट मेथड क्या है इसका, ये तो था ब्लॉग नाम का फोल्डर बनाया, उसके अंदर जाके हमने काम कर लिया। इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है जो कि मैं पहले भी करके आपको दे चुका हूँ। वो क्या है, आप CLSID वाले फोल्डर में चले जाएं, जो कि मशहूर ज़माना फोल्डर है। अभी तक तो आपकी काफ़ी ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस करवा दी है CLSID में के फोल्डर में जाने की। वहाँ जाके हमने इस नाम की अब की उसके अंदर पेस्ट करनी है। ये की अलग है, वो वाली की अलग थी। अगर आप जाके देखें ना तो ये देखें ये E2BF9676 है, और ये वाली जो की है ये वाली अलग है, D93ED569 है। तो ये ज़रा आपने ख्याल करना है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ये वाला जो पाथ है इसे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, एड्रेस बार में जाके न्यू पे प्रेस क्लिक करूँगा, ये की बनाऊँगा, इसके अंदर इन प्रॉक सर्वर 32 बनाऊँगा और बस मेरा काम हो जाएगा। तो चलिए आइए मैं आपको ये जो तरीका सिखा रहा हूँ ना, ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का नहीं है, ये फाइल एक्सप्लोरर के अंदर जो रिबन्स लाने का तरीकाकार है, ये उसके लिए मेथड है। तो मैं विंडोज़ D करता हूँ, विंडो R करके चले, मैं दोबारा आपको रजिस्ट्री एडिटर ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर एडिट लिखा, इंटर प्रेस कर दिया, यस किया, रजिस्ट्री एडिटर आपको अब खोलना आता है। हम यहाँ पे आएंगे, अब मुझे ये नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे जाता हूँ जी, यहाँ पे हम पहुँच गए, और यहाँ पे जाने के बाद हमने अल्टरनेट मेथड पे आना है। और ये देखें जी, ये मैंने सारा यहाँ पे लाल किया हुआ है, तो ये मैं इसे हाईलाइट मैंने पहले किया था, मैं इसको यहाँ से स्पेस को रिमूव करता हूँ, कंट्रोल-C करता हूँ, यहाँ आके मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं कंट्रोल-A जैसे ही करूँगा तो ये सारा कुछ यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल-V करता हूँ, मेरा ये देखें अभी आगे एक स्पेस आ रही है, इसको रिमूव करें और इंटर प्रेस कर दें। हम CLSID नाम के फोल्डर तक पहुँच चुके हैं। यहाँ पे जाने के बाद मैंने आपको बताया कि अब आपने क्या करना है, यहाँ आपने राइट क्लिक करना है और ये वाला नाम अभी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ रजिस्ट्री एडिटर का।
कंट्रोल सी करके मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाके मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाता हूँ, की पे जाता हूँ और ये यहाँ से बैक स्पेस देके जो नाम आ रहा है इसको रिमूव करता हूँ, कंट्रोल वी कर देता हूँ। तो ये मैंने अब की का नाम यहाँ पे रख दिया। आपको अगर बड़ा करके दिखा दूँ तो इंशाल्लाह आपको बात ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। सारा कुछ मैंने यहाँ पे लगा दिया, पेस्ट कर दिया, इंटर प्रेस करता हूँ, ये की हमारी गई बन और मैं अब इसको जूम आउट करता हूँ। अब इसके अंदर हमने इन प्रॉक सर्वर 32 नाम का एक मजीद सब की बना देनी है। हमने क्या करना है, इस नाम को यहाँ से कॉपी करना है, ये स्पेस हमने रिमूव कर देनी है। कंट्रोल सी करके मैं यहाँ से यहाँ वापस आता हूँ और राइट क्लिक करके न्यू पे जाता हूँ और की को क्लिक करता हूँ। अब स्ट्रिंग वैल्यू को क्लिक नहीं करना, की को क्लिक करना है। यहाँ जाके बैक स्पेस देता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ और इंटर प्रेस कर देता हूँ। हुजूर वाला यहाँ जाके आपने तसल्ली कर लेनी है कि मॉडिफाई के अंदर जाके कि ये खाली है, बस जी ओके ठीक है, खाली है तो ज़्यादा अच्छी बात है। ये करने के बाद आपने इसे कर देना यहाँ से क्लोज। जैसे ही आप क्लोज कर देंगे फिर आपने टास्क मैनेजर पे चले जाना है और विंडोज़ एक्सप्लोरर को आप लोगों ने जाके क्या कर लेना है जी, आप लोगों ने रीस्टार्ट कर लेना है। तो क्या होगा, अब भी जो हमारा फाइल एक्सप्लोरर है उसके अंदर जो रिबन्स हैं वो वापस आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह अजीज़। तो उम्मीद है मेरी ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई है। फलिहादा मैं क्या करता हूँ, मैं ज़रा इसे फ़िलहाल अपने लिए मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। आपने क्लोज़ करना है विंडोज़ 11 वालों ने। तो मैं अब विंडो डी करके चला जाता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ जाके मैं आपको दोबारा बताता हूँ, आपने टास्क मैनेजर को ओपन करना है और टास्क मैनेजर जैसे ही ओपन होगा इसके अंदर आपने ढूंढना विंडोज़ एक्सप्लोरर को। विंडोज़ एक्सप्लोरर के ऊपर जाके आपने क्लिक करना है। ज़रा थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है आज। ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, रीस्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह। क्या होगा इसके बाद होगा जी, जो हमारा फाइल एक्सप्लोरर हमें पहले इस तरह का नज़र आ रहा था अब वो इसमें कन्वर्ट हो चुका होगा। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और आप लोगों ने इसको एंजॉय भी किया। अगर आपको CLS ID पे ही चेंज करना है तो आप बिल्कुल ये वाला मेथड फॉलो कर लें। एंड इफ़ यू वांट टू रिवर्ट, अब आपका दिल कहता है नहीं जी मैं वापस जाना है, तो फिर क्या करना है आपने यहाँ जाना है। ये देखें, ये हमने की बनाई थी CLS ID के अंदर, हमने इस की को ढूंढना है। इस की का नाम आपने याद रखना है, ये देखें D93 या 93ED569। तो ये देखें यहाँ पे ये वही फाइल है। मैंने इसको वैसे क्लोज नहीं किया था, मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद जैसे मैं यस पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से डिलीट हो चुका होगा। अब मैं इसको कर देता हूँ क्लोज और दैट्स ऑल। अब उजरे वाला दो तरीके तो मैंने आपको सिखा दिए फाइल एक्सप्लोरर को रीस्टोर करने के इनटू विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर। अब आपके माइंड में फिर एक चीज आ रही होगी, सर पहले आपने CMD का मेथड सिखाया था, सिर्फ सिंपल एक कमांड देते थे, एमए रजिस्ट्री के चक्रों में पढ़ने की जरूरत ही कोई नहीं पड़ती थी, थका दिया सर जी आपने। तो सर ने तो सारी चीज़ें बतानी है ना कि बच्चे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। मैं उस्ताद हूँ, मेरा काम है आपको सारे तरीके बताना। अब अगर आप इस मेथड से बोर हो चुके हैं, रजिस्ट्री एडिटर के जो दो मेथड मैंने आपको सिखा दिए, आज ब्लॉग का नया फोल्डर भी बना दिया, नई पसूड़ी डाल दी है बीच में, तो हुजूर वाला मैं आपको अब मजीद मायूस नहीं करूंगा, मजीद वेट नहीं करवाऊंगा। मैं अब आपको लेके चल रहा हूँ CMD के मेथड के ऊपर, कमांड प्रॉम्प्ट के मेथड के ऊपर। आप सबको पता कमांड प्रॉम्प्ट हम कैसे ओपन करते हैं, एज एडमिनिस्ट्रेटर। लें जी शुरू कर लेते हैं। विंडोज S करें, सर्च बार ओपन हो जाएगी, उसके अंदर जाके CMD लिखें। CMD लिखेंगे तो क्या होगा, आपके सामने कमांड लाइन का जो आपकी कमांड प्रॉम्प्ट है उस एप्लीकेशन का आपको आइकन मिल जाएगा। आपने उसके ऊपर जाकर राइट क्लिक करना है, उसको एज एडमिनिस्ट्रेटर आपने रन कर लेना है। ये कमांड आपको नज़र आ रही है, आपने इसको कॉपी करना और पेस्ट कर देना है, और कुछ भी नहीं करना आपने। तो चलिए आइए मैं क्या करता हूँ, विंडो S करता हूँ, मेरे सामने सर्च बार ओपन हो जाएगी, इस पर सिर्फ मैं CMD लिखता हूँ, ये कमांड प्रॉम्प्ट आ गई। राइट क्लिक करके यहाँ जाके रन एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करूँगा, ये मुझसे इजाज़तनामा तलब करेगा, हुजूर इजाज़त है मैं खोल दूँ, तो मैं कहता हूँ खोल दो जल्दी से, हमें काम करना है। और अब हम वापस जाते हैं यहाँ पे, और CMD मेथड के लिए ये कमांड है, ये आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। कमांड देख लें कि D93ED596 वाला फोल्डर हमने बनाना उधर ही है CLS ID के अंदर। तो सेकंड मेथड से कमांड प्रॉम्प्ट का मेथड मिलता है, जो ब्लॉग वाला था वो अलग मेथड था। आप वैसे ब्लॉग के अंदर भी वो कमांड दे सकते हैं। ये मैंने सारा यहाँ से कर लिया जनाब अली कॉपी यहाँ तक, लेकिन मुझे ये स्पेस नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ स्पेस को रिमूव कर देता हूँ। कंट्रोल C करके मैंने इसको कर लिया यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं चला गया यहाँ पे, कंट्रोल V किया, और बस अब हमने करना क्या, इंटर प्रेस कर देना है। द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। आपके सामने मैंने अभी क्या किया था, रजिस्ट्री एडिटर से
अपनी जो ये फाइल थी इसको डिलीट करके आया था, लेकिन मैं भी उधर नहीं जा रहा। ये कमांड रन करने के बाद जब सक्सेसफुली का मैसेज आ जाए विंडो डी करके, आप डेस्कटॉप पे जाएं, राइट क्लिक करें, टास्क मैनेजर पे चले जाएं। टास्क मैनेजर के ऊपर जाने के बाद अब आपने क्या करना है आपको पहले ही पता है, तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप, मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ। विंडोज एक्सप्लोरर पे हम जाते हैं, रीस्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। गुजरे वाला अब क्या हुआ, हमारा एक्सप्लोरर स्टार्ट होगा और आपके शशके हो जाएंगे, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये रीस्टार्ट कर जाए, आपने क्लिक करना, ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट कर जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना गुजरे वाला, वो ये वाला रिजल्ट होगा। यहाँ से हम लोग यहाँ जा चुके होंगे। फिर आपको ख्याल आता है नहीं ये तो बड़ा ज्यादती वाला काम हो गया है, मुझे तो वापस यही चाहिए। तो भाई ठीक है, अब मैंने करना सीखा है तो मैं आपको उसको डिलीट करना भी सिखाऊंगा, लेकिन सिखाऊंगा आज कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए से, ऐसे नहीं सिखाऊंगा। विद द हेल्प ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट आज हम सीखेंगे कि हम लोग डिलीट कैसे कर सकते हैं। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी जो रजिस्ट्री है उसके अंदर, रजिस्ट्री एडिटर पे जाते हैं, उसके अंदर ये फोल्डर बन चुका होगा। ये फोल्डर मैं आपको दिखा देता हूँ। यस, हम आ चुके हैं जी अपनी CLS ID वाले फोल्डर के ऊपर। और मैं ज़रा यहाँ से की का नाम भी देख लूँ ना, थोड़ा सा मुझे भूल भी जाती हैं चीज़ें। तो ये देखें जी, स्टेप्स आ गए और यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट का मेथड है। हमने जो बनाई है ना की, वो D93ED569 है। D93 ढूंढे अब यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ हमने देखना D किधर है, तो D करते करते हम चले गए नीचे और ये देखें D93 ये बन चुका है यहाँ पे। अब मैं खुद यहाँ से ये राइट क्लिक करके डिलीट करने वाला काम कोई नहीं इसके ऊपर करना है, ये खुदा ना खास्ता किसी और को डिलीट ना कर दीजिएगा। यहाँ राइट क्लिक करें और ये डिलीट का बटन है, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने वापस जाना है यहाँ पे। देखें मैं यहाँ तक आ गया। रिवर्ट करने के लिए भी मैं कमांड आपको यहाँ पे दूंगा, ये कमांड है डिलीट करने की। अब हम इस कमांड को कॉपी करेंगे और सीधा सीधा जाके CMD में लिखेंगे। हम क्यों जाए रजिस्ट्री एडिटर के ऊपर, जब वहाँ पे झगड़े हो जाते हैं या चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो हम अपने आप को क्यों डालें मुश्किलात के अंदर। हम यहाँ जाते हैं, ये एक स्पेस फालतू आ रही है, मुझसे रिमूव करता हूँ, Ctrl+C करके चला जाता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे, Ctrl+V करता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब देखें रजिस्ट्री एडिटर पे जाता हूँ, जाके सिर्फ मैं इस पर क्लिक करता हूँ एक दफ़ा। ये देखो मैसेज आ गया, डिलीट हो गया। ये देखें इट इज़ डिलीटेड, इट इज़ नॉट प्रेजेंट हेयर, एरर अकर हो गया। तो लिहाजा मैं कहता हूँ ठीक है भाई, बड़ी मेहरबानी। अब मैं इसे क्लोज करता हूँ, दोबारा से आपको रजिस्ट्री एडिटर चला के दिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि जी जनाब वो बिल्कुल वहाँ से डिलीट हो चुका है। आपको किसी किस्म की परेशानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने जो नाम रखा था उसका स्मॉल D से था, तो क्या नाम था जी वो भी देख लेते हैं। नाम है जी D93, तो स्मॉल D93, इधर कोई स्मॉल D नहीं आ रहा। तो सो देयरफॉर वी हैव डन आवर वर्क। उम्मीद है मेरी ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और आप लोगों ने इसको एंजॉय भी किया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा से एक रिकॉल आपको मैं दे देता हूँ। रिकॉल ये है, ये कमांड है ऐड करने की। जब रेज के साथ ऐड आ जाए ना तो इससे आपका फोल्डर बनता है। ये कमांड देने के बाद आपने फाइल एक्सप्लोरर को रीस्टार्ट करना, चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे, आपको रिबन्स मिल जाएंगे फाइल एक्सप्लोरर में। जैसे मैंने ये इंटर किया, सक्सेसफुली फोल्डर क्रिएट हो गया रजिस्ट्री एडिटर के अंदर, यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब मैं वापस इसको बंद करके जब रीस्टार्ट करूंगा ना तो फिर ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको अप्लाई होकर यहाँ पे मिलेंगी। तो अगर आपने अब वापस, ये दूसरी डिलीट की कमांड है, ये देखें ऐड की कमांड है, ये डिलीट की कमांड है। तो जैसे ही रेज के बाद डिलीट की कमांड मैं दूंगा, इंटर प्रेस करूंगा, अब वो फोल्डर वहाँ से रिमूव होगा। लेकिन चेंजेस कब वहाँ से रिमूव होंगे, या तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लें या आप अपने फाइल जो आपका विंडोज़ एक्सप्लोरर है आप उसे रीस्टार्ट कर लें, तो फिर हुजूर वाला आपकी चेंजेस वापस विंडोज़ 11 में कन्वर्ट हो चुकी होंगी। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और आप लोगों ने इसको एंजॉय भी किया होगा। सो दिस इज़ कि हम लोग कैसे बाय यूजिंग द कमांड प्रॉम्प्ट हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं अपने जो विंडोज़ 11 का हमारा फाइल एक्सप्लोरर है उसके अंदर मौजूद जो रिबन्स हमें नज़र नहीं आ रहे थे, वो रिबन्स हम यहाँ पे कैसे ला सकते हैं, या विंडोज़ 11 के फाइल एक्सप्लोरर को हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम लोग रीस्टोर कर सकते हैं टू द फाइल एक्सप्लोरर ऑफ विंडोज़ 10। तो ये थी जी कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए से, और विद द हेल्प ऑफ रजिस्ट्री एडिटर के 2 मेथड मैंने सिखाए और कमांड प्रॉम्प्ट का 1 मेथड मैंने आपको सिखाया। सो हुजूर वाला, अब हम लोग एक और मेथड सीखने जा रहे हैं जो कि चौथा मेथड है अभी।
कि अगर हम लोग विंडोज 10 का जो फाइल एक्सप्लोरर है उसको रीस्टोर करना चाहते हैं इन द विंडोज 11, तो एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जिसको हम एक्सप्लोरर पैचर कहते हैं वो हमें अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। और एक्सप्लोरर पैचर का हमें बेनिफिट सिर्फ फाइल एक्सप्लोरर को ही रीस्टोर करने में नहीं होगा, बल्कि हमें इसका फायदा टू रीस्टोर द जो स्टार्ट मेन्यू है उसमें भी होगा। तो स्टार्ट मेन्यू को रीस्टोर करने का रजिस्ट्री में कोई मेथड नहीं है और ना ही कोई कमांड प्रॉम्प्ट में कोई मेथड है, तो फिर हम लोग कैसे कर सकते हैं रीस्टोर? तो उसको रीस्टोर करने का मैंने आपको बता दिया कि थर्ड पार्टी एक सॉफ्टवेयर हमें यूज करना पड़ता है, जिस सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं एक्सप्लोरर पैचर। लेकिन अब बात यह है कि एक्सप्लोरर पैचर जो है इसको तो हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। अब मेरे बहुत सारे शहजादे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको शायद नहीं पता हो कि सर डाउनलोड कैसे करते हैं। तो सर किस मर्ज की दुआ है सर अभी बता देते हैं, लेकिन क्वेश्चन आप लोग नहीं पूछते, क्वेश्चन लाजमी पूछा करें ताकि मैं आपको ज्यादा अच्छे तरीके से चीजें एक्सप्लेन कर सकूं और इलेबोरेट कर सकूं। तो विंडो डी करता हूं, पहले से ही मैंने यहाँ पे क्रोम ओपन किया हुआ है और मैंने अभी आपको ये चीज एक्सप्लेन कर दी थी, इसे मैं कर देता हूँ क्लोज। और हम आ चुके हैं कहाँ पे? गिटहब के ऊपर। अगर आप यहाँ देखें, मैं नया टैब ओपन करता हूँ, आप google.com लिखें, ये एड्रेस बार होती है, ये टॉप पे आपको नजर आ रही है, इसे हम एड्रेस बार कहते हैं। google.com आप पूरा टाइप करें, टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हैं, गूगल खुल जाएगा। इसके ऊपर जाके आप लिख दें एक्सप्लोरर पैचर, इंटर प्रेस करें। ये देखें सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा हो आपने उसको क्लिक कर लेना है। जैसे ही या इसको क्लिक कर ले, इसको भी क्लिक कर लें, दैट विल बी गुड। मैं इसको क्लिक कर लेता हूं। जैसे मैं इसे क्लिक करता हूं तो मैं पहुंच जाऊंगा इस पेज पे जो कि मैंने पहले से ही ओपन करके रखा हुआ था। चले मैं अब इसको क्लोज कर देता हूं, जो नया हमने ओपन किया मैं उसी से काम स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे जी अब ये क्या ट्रस्टेबल है या नहीं, तो उसकी बात यह है कि यहाँ देखें इस बंदे को कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने स्टार्स दिए हुए। 21,000 बंदा इसको लाइक कर चुका है, तो ट्रस्टेबल है तो लाइक कर चुका है ना, एम तो नहीं किया होगा। तो अब आपने इसको डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ देखें, यहाँ आ गया ये रिलीजेस का एक ऑप्शन है, उसके नीचे ये आपको नजर आ रहा होगा। इसको क्लिक करेंगे तो ये हमें जितनी भी इसकी रिलीजेस है वहां तक ले जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाएं। अगर ये आपका एसेट्स का जो ऑप्शन है ये खुला हुआ ना हो, एक्सपेंडेड ना हो, तो आप यहाँ जाके एरो पे क्लिक करें, ये एक्सपेंड कर जाएगा। आपने ये जो EP_setup.exe वाली फाइल है 2.41 MB की फाइल है, बहुत छोटी सी फाइल है, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा कि हाँ जी किधर स्टोर करना है, और अगर आपके ब्राउजर के अंदर जो है आपने इस चीज को ऑन नहीं किया हुआ, चले मैं जरा इसको क्लोज करता हूँ, आपको बताता हूँ। आप यहाँ क्लिक करें 3 डॉट्स के ऊपर और यहाँ पे आपको सेटिंग्स का एक ऑप्शन अवेलेबल होगा, वो आपने वहां पे चले जाना है। ये सेटिंग्स आ गई। सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड्स का एक ऑप्शन मिलेगा, बिल्कुल यहाँ पे। डाउनलोड्स के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपने कहना है आस्क वेयर टू सेव ईच फाइल बिफोर डाउनलोडिंग, इसको आपने ऑन कर देना है। आपके कंप्यूटर में ये ऑफ होगा। साथ ये मैंने इसको भी ऑन किया कि जब डाउनलोड पूरा हो जाए तो मुझे दिखाना है कि डाउनलोड हो चुका है। सो देयरफॉर अब मैं जरा इसे कर देता हूँ क्लोज, वापस जाता हूँ EP_setup.exe पे क्लिक करता हूँ, explorer_setup पे भी क्लिक करता हूँ तो ठीक है। अब मैंने अपने कंप्यूटर में से पहले किया हुआ सेव, तो इस वजह से मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा, लेकिन आपके लिए मैं इसको डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। हम यहाँ पे जाते हैं और मेरे पास सॉफ्टवेयर का फोल्डर है, हम वहां पे जाएंगे और वहां पे जाने के बाद हम लोग जाएंगे, यस ये हमारा फोल्डर है, इसमें ये पहले से डाउनलोडेड है। अगर मैं इस पे सेव पे क्लिक करूंगा तो फिर इसका नाम मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 डाल देता हूँ और मैं इंटर कर देता हूँ सेव। ये देखें ये थोड़ी देर में डाउनलोड हो जाएगा और ये देखें डाउनलोड हो गया। आप यहाँ पे इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे, आपको इस फोल्डर में ले जाएगा सीधा सीधा। ये देखें यहाँ पे मेरे पास दोनों सेटअप्स पड़े हुए हैं। अब हमने इसको इंस्टॉल कैसे करना है, तो इंस्टॉलेशन भी मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ। आपने इसके ऊपर जाके क्लिक करना है, राइट क्लिक कर लें और ओपन पे क्लिक कर लें जाके, दैट विल बी बेस्ट। ये देखें ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, डबल क्लिक कर लेंगे फिर भी इंस्टॉल हो जाएगा, इस पे क्लिक करके इंटर दबा देंगे फिर भी ये इंस्टॉल
आपके पीसी में हो जाएगा। ये परमिशंस मांग रहा है, आप कह रहे हैं यस ठीक है ओके इंस्टॉल कर दो, तो थोड़ी सी देर में ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा इंशाल्लाह। हुजूर वाला हमारे पीसी के अंदर जो एक्सप्लोरर पैचर है वो इंस्टॉल हो चुका है। आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी मिलेंगे, तो आपने उनके साथ कुछ छेड़खानी नहीं करनी। वो आपको बता रहा होगा ये इंस्टॉल हो रहा है, या कुछ फाइलें भी ये डाउनलोड कर रहा होगा साथ साथ, तो इसे करने देनी है। ये सारा कुछ करने के बाद जब आप इसको इंस्टॉल कर लें तो अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आप अपने पीसी के अंदर जो एक्सप्लोरर पैचर है उसे यूज कर सके। कैसे यूज करना है, अब आप जरा यहाँ पे आए, आपने चले जाना है यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे क्लिक करें और यहाँ जाके सर्च करना शुरू कर दें। यहाँ नीचे जाते जाइए, ये देखें सबसे ऊपर पे भी आ गया रिसेंटली एडेड। आप इस पे क्लिक कर लें, प्रॉपर्टीज एक्सप्लोरर पैचर पे यहाँ पे क्लिक कर लें, या आप इसको ढूंढना शुरू करें। यहाँ नीचे जाते जाएं, ये प्रॉपर्टीज में आपको मिल जाएगा पी के अंदर। तो यहाँ देखें ये Z है, X है, U है, PQRS, तो P ये आ गया। तो ये देखें प्रॉपर्टीज एक्सप्लोरर पैचर, ये एक्सप्लोरर पैचर ये ई में है, सॉरी मैं आपको पी में कह रहा था, ये ई में है। तो ये जब आप इसके ऊपर ऐसे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, ये नीचे आपको प्रॉपर्टीज एक्सप्लोरर पैचर मिल जाएगा। आपने इसको क्लिक कर लेना, ये चल जाएगा। एक मैंने तरीका ये बता दिया। दूसरा क्या, आप सर्च के ऊपर जाएं और यहाँ जाके आप लिख दें एक्सप्लोरर पैचर, ये देखिए आपको यहाँ मिल गया। अब इस पे क्लिक करें, ये रन कर जाएगा आपके पीसी के अंदर। कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस नजर आएगा। क्योंकि मेरे पास विंडोज 10 चल रही है, विंडोज 11 में ये कुछ और ऑप्शंस भी आपको शो करेगा, सो देयरफॉर आपने उनको देखना है। अब देखें मुझे फिलहाल के लिए फाइल एक्सप्लोरर को यूज करना है। इस पे चले जाएं, यहाँ जाने के बाद कंट्रोल इंटरफेस पे जाना है। विंडोज 10 रिबन डिफॉल्ट है, मुझे विंडोज 7 की कमांड बार भी मिल रही है, लेकिन विंडोज 10 मैंने यहाँ पे चूज किया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ विंडोज 11 वालों को कैसा दिखेगा। चलिए आइए उसको देखते हैं। फाइल जो एक्सप्लोरर है उसके लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, डाउनलोड कर लिया एक्सप्लोरर पैचर को। उसके बाद हमने उसके सेटअप को ऑन करके उसको इंस्टॉल कर लिया। उम्मीद है मेरी बात आपको यहां तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। फिर आप पावर यूजर मेन्यू पर राइट क्लिक करके या स्टार्ट बटन को क्लिक करके आप सर्च पे चले जाएं। देखिए मैं विंडो एक्स करूंगा ना, विंडो एक्स, तो फिर भी यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे क्लिक करके भी आप सर्च पे जा सकते हैं, और या आप विंडो एस करके भी सर्च पे जा सकते हैं। वहां जाके आपने एक्सप्लोरर पैचर लिखना है, जो कि मैंने अभी आपको करके दिखाया। ये आपको मिलेगा, इस पे आपने क्लिक करना, आपका एक्सप्लोरर पैचर बिल्कुल इस फॉर्म में आपके सामने लॉन्च हो जाएगा। ये सारा तरीका मैंने यहाँ पे समझा दिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, वहां से आपने फाइल एक्सप्लोरर का ये ऑप्शन चूज करना है और इधर आ जाना कंट्रोल इंटरफेस पे। यही मैंने आपको दिखाया हुआ है, और सिलेक्ट कर लेना विंडोज 10 रिबन। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ये है जी विंडोज 11 वालों के लिए। तो क्या हुआ, हम आए कंट्रोल इंटरफेस पे, यहाँ पे देखें विंडोज 11 कमांड बार डिफॉल्ट यहाँ पे होगा, लेकिन जैसे ही आप जाके विंडोज 10 रिबन पे क्लिक करेंगे, बस कोई कमांड प्रॉम्प्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्री एडिटर यूज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक चीज और भी बता दूं, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे चूज हो जाएगा, ये देखें नीचे। अब आपको टास्क मैनेजर भी ओपन करने की जरूरत नहीं है। आपने करना क्या, आपने इस पे क्लिक करना रीस्टार्ट फाइल एक्सप्लोरर। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये चेंजेस ऑटोमेटिकली फौरन से अप्लाई हो जाएंगी। ये मैं आपको बात कह रहा हूँ। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो जो चेंजेस आपने यहाँ पे दी हैं, जैसे ये है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ और मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ रीस्टार्ट फाइल एक्सप्लोरर। अब गुजरे वाला हमारे पास हमारी विंडो की जो हालत है दोबारा ठीक हो चुकी है। दिस पीसी को डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। अब आप जरा यहाँ देख लें, ये देखें ये सेटिंग्स आ रही है विंडोज 7 वाली। मैंने अपने कंप्यूटर में विंडोज 7 की सेटिंग्स ला के आपको दिखाई है। हालांकि मेरे यहाँ पे पहले आपको नजर आ रहा है, मेरे यहाँ पे विंडोज 10 के मुझे ऑप्शंस मिल रहे होते थे, रिबन्स मिल रहे होते थे, लेकिन आई हैव चेंज दिस। सो देयरफॉर मैं वापस क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, इसको जाके मैं क्लिक करता हूँ। ये जो मेरे पास कंट्रोल इंटरफेस है, वापस इस पे क्लिक करता हूँ। जब मैं इसको चूज कर लूंगा वापस रीस्टार्ट करूंगा फाइल एक्सप्लोरर को या विंडोज एक्सप्लोरर को। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ, आप देखिएगा। यस, ये सारा कुछ करने के बाद वापस दिस पीसी के ऊपर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अभी आप देखिएगा यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीजें नजर आना शुरू होगी। अगेन वही आपको ऑप्शंस यहाँ पे मिल गए। तो इट विल हैपन इन द विंडोज 11। सो ये था जी हम लोग किस तरह अपने जो है एक थर्ड पार्टी एक सॉफ्टवेयर यूज करके हम लोग बगैर जो विंडोज की रजिस्ट्री है उसको एडिट किए और बगैर कमांड लाइन इंटरफेस को यूज किए हम लोग किस तरह
जो हमारी विंडोज 10 है उसके रिबन्स को फाइल एक्सप्लोरर के अंदर हम लोग रिस्टोर कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आई होगी। ये देखें, रीस्टार्ट फाइल एक्सप्लोरर को लास्ट कमांड मैंने जो बताई थी वो मैं करके चेक करवा चुका हूँ आपको, और आपको समझ भी आ चुकी होगी इंशाल्लाह। रिस्टोर स्टार्ट मेन्यू फ्रॉम विंडो 11 टू विंडो 10। अब मैं स्टार्ट मेन्यू की बात कर रहा हूँ। फाइल एक्सप्लोरर का यहां तक हमारा काम हो चुका है हुजूरे वाला कंप्लीट। सो हुजूरे वाला अब हम लोग जा रहे हैं स्टार्ट मेन्यू को रिस्टोर करने की तरफ। क्या मतलब है इसका? दिस इज द स्टार्ट मेन्यू। देखें, इस चीज को मिक्स ना कीजिएगा। ये स्टार्ट बटन होता है और ये टास्क बार होता है आपका। दिस इज योर टास्क बार। मैं दोबारा आपको बताता हूं, विंडोज डी करता हूं और दोबारा देखें, दिस इज अवर टास्क बार। ये स्टार्ट का बटन है। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं तो जो मेन्यू आपको नजर आता है इसे हम कहते हैं स्टार्ट मेन्यू। विंडोज 11 के अंदर स्टार्ट मेन्यू आपको सेंटर पे नजर आ रहा होता है और उसके बटन्स भी आपको यहां पे नजर आ रहे होते हैं। ये पिक्चर एक मैंने ली हुई है और वो मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को यहां तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। ये चीज होती है विंडोज 11 में। अब हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद हुजूरे वाला ये है, हम जैसे ही इस बटन पे क्लिक करें ना तो हमें जो नजर आना चाहिए वो क्या नजर आना चाहिए? हमें ये नजर आना चाहिए, दिस, ये चीज। हम चाहते हैं विंडोज 11 में भी ये चीज नजर आए। हमें विंडोज 11 के अंदर ये वाली चीज नजर ना आए। कौन सी चीज जी? ये आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा, ये वाली चीज हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं ये बटन भी वहां पे चला जाए और ये भी कन्वर्ट हो जाए इस मेन्यू के अंदर। लाइक दिस, वी वांट दिस सॉर्ट ऑफ इंटरफेस। सो इसका तरीकाकार क्या है? इसका तरीकाकार जो है हुजूरे वाला, वो भी मैं भी आपको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ना इसमें रजिस्ट्री एडिटर का कोई तरीका वर्क करता है और ना इसके अंदर जो हुजूरे वाला कमांड लाइन इंटरफेस वर्क करता है। इसके अंदर जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया था, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, जिसका नाम था एक्सप्लोरर पैचर, वो हम यूज करेंगे और इसको हम लोग रिस्टोर करेंगे। अदरवाइज और कोई तरीका जो है ऐसा नहीं है जो हम लोग बेसिकली करके इसको वापस वहां पे ले जा सके। थोड़ा सा मैं आपको ये स्टार्ट मेन्यू एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, मेरे स्टार्ट मेन्यू में आप लोगों को ये यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे नजर आ रहे होते हैं। दोबारा देखें आप लोग, यहाँ पे आपको फाइल्स नजर आ रही होती हैं, इंस्टॉल्ड एप्स आपको सारे के सारे यहाँ पे नजर आ रहे होते हैं यहाँ पे। लेकिन जो विंडोज 11 का मेन्यू है उसके अंदर आपको ये यहाँ पे सिर्फ पिंड आपके जो आइकन्स है वो नजर आ रहे होते हैं। तो ये दो हिस्से इसके होते हैं। यहाँ पे एक पिंड आइकन्स होते हैं, एक रिकमेंडेड आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। दो पोर्शंस में जो बाय डिफॉल्ट डिवाइड किया गया होता है, इसको ऐसे किया गया होता है। लेकिन जैसे आप यहाँ इस बटन पे क्लिक करेंगे ऑल एप्स पे, तो फिर क्या होगा? फिर आपको ये वाले जो एप्स हैं ये सारे नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो कैसे नजर आएंगे? लेट अस सी। जैसे हम ऑल एप्स पे क्लिक करेंगे, ये देखें सारे एप्स आपको आपके नजर आना शुरू हो गए। अब यहाँ बैक पे क्लिक करेंगे, वापस आप वहां पे चले जाएंगे जहां से हम आए थे। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को यहां तक समझ आ चुकी है और आपको इस चीज को समझ के खुशी भी हुई होगी। अब हम आगे चलते हैं। ये देखें, यहाँ पे आपको बटन नजर आ रहा है किसका? पावर ऑफ का। सिमिलरली मेरे पास भी यहाँ पे ये पावर ऑफ का बटन साइड पे होता है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सिमिलरली जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे आपको भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, रिस्टार्ट का, शट डाउन का, स्लीप का, साइन इन के ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे जाके इस आइकन पे क्लिक करेंगे जो कि एक यूजर का आइकन होता है, यूजर की पिक्चर भी यहाँ पे लगी हो सकती है, तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे, साइन आउट का, लॉक स्क्रीन पे जाने का, चेंज अकाउंट सेटिंग्स के आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो ये मैंने आपको आज विंडोज 11 का जो स्टार्ट मेन्यू था वो भी एक्सप्लेन कर दिया कि आप इसके ऊपर किस तरह वर्किंग कर सकते हैं। सिमिलरली ये आपकी सर्च बार है, सिमिलरली ये भी आपकी सर्च बार है। अब यहाँ पे टाइप करें, विंडो एस करें, फिर भी आपके सामने यही आएगा। तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे, आपको आपकी मर्जी की चीजें यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएंगी। उम्मीद है मेरी बात आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। हुजूरे वाला, अब मैं आपको जहां लेके जा रहा हूं वो ये है कि आप जैसे ही विंडोज 11 के अंदर ये जो आपके पास स्टार्ट मेन्यू आता है,
स्क्रीन सेटिंग्स के आइकन पे क्लिक करते हैं। ये देखिए सेटिंग्स का जो आइकन है यहाँ पे पिन्ड होता है यहाँ पे। तो आप जैसे सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये आपको ले जाएगा जी यहाँ पे, ये सेटिंग्स आपकी ओपन हो गई। अब बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होगा कि सर हमने पर्सनलाइज पे जाना है, तो ये देखिए सेटिंग्स पे आने के बाद आपको ये पर्सनलाइज का ऑप्शन मिल रहा है। जैसे ही आप पर्सनलाइज पे क्लिक करेंगे, ये देखिए हमने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद हमें वही सारे के सारे ऑप्शंस जो मैंने आपको विंडो 10 में दिखाए थे वो वहां पे यहाँ पे दिख रहे थे। मैं आपको दिखाता हूँ, विंडो डी करता हूँ, यहाँ जाकर राइट क्लिक करता हूँ, पर्सनलाइज पे क्लिक करता हूँ और आप ये देखिए हमारे सामने पर्सनलाइज की विंडो आ गई। ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं और यहाँ पे ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब यहाँ देखिए बैकग्राउंड कलर, थीम्स, लॉक स्क्रीन, टेक्स्ट इनपुट। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, आपको बैकग्राउंड कलर, लॉक स्क्रीन, थीम, फाउंट, स्टार्ट, टास्क बार, ये ऑप्शंस आपको यहाँ मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़े ज्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं। अब हुजूरे वाला आपने मेरी बात पे गौर करना है। अगर मैं यहाँ जाके ये जो स्टार्ट का बटन है, ये स्टार्ट का बटन है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ स्टार्ट के बटन पे, तो मेरे सामने ये वाले इंटरफेस शुरू हो जाएंगे। स्टार्ट मीन स्टार्ट मेन्यू। यहाँ ऊपर भी देखें पर्सनलाइज में मैं स्टार्ट में चला गया, तो यहाँ आपको 3 तरह के ऑप्शंस मिल रहे हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पीछे दिखाया कि स्टार्ट मेन्यू 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक में रिकमेंडेड आपके सॉफ्टवेयर आ रहे होते हैं और एक में पिंड आपके सॉफ्टवेयर आ रहे होते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो आपके 2 पोर्शंस बने हुए हैं, एक टॉप पे है एक बॉटम पे है। तो यहाँ पे अगर मोर पिन्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको पिंड आइकन से ज्यादा मिलेंगे और रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर सिर्फ देखें 2 आपको मिल रहे हैं। सिमिलरली यहाँ आप देखें ये दोनों बराबर बराबर है यहाँ पे, लेकिन यहाँ जब आप मोर रिकमेंडेशंस के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो फिर आपके पिंड आइकन्स कम हो जाएंगे और आपको जो रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर हैं वो ज्यादा मिलेंगे। तो उम्मीद है मेरी ये बात भी आप लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और मैं किसी हद तक आपको समझाने में कामयाब हो चुका हूँ। अब हुजूरे वाला यहाँ देखिए आपको ऑप्शन मिल रहे हैं शो रिसेंटली एडेड एप्स। तो इसमें आपको रिसेंटली एडेड ऐप, जैसे मैंने भी आपको दिखाया था, मैंने स्टार्ट के बटन पे क्लिक किया था तो यहाँ देखें रिसेंटली एडेड ऐप का मुझे एक ऑप्शन मिला था। यहाँ पे मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पे रिसेंटली एडेड ऐप का मुझे एक ऑप्शन दोबारा से मिला था। तो मैं अगर आपको वापस यहाँ पे ले जाता हूँ तो आपको बता रहा हूँ जैसे ही आप स्टार्ट मेन्यू को ओपन करेंगे आपको भी यहाँ पे बॉटम पे रिसेंटली एडेड ऐप्स का एक ऑप्शन मिलेगा और आप जो कुछ भी इंस्टॉल करेंगे वो आपको नजर आएगा। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। तो ये आपने ऑन रखा होगा तो तभी आपको वो ऑप्शन मिलेगा। शो मोस्ट यूज्ड एप्स, अगर आप इन्हें भी शो करना चाहते हैं, आप मेरे देखें यहाँ स्टार्ट मेन्यू के अंदर आपको मोस्ट यूज्ड एप्स भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैं ऑडासिटी को बहुत ज्यादा यूज करता हूँ तो यहाँ आपको ऑडासिटी भी नजर आ रहा होगा। उम्मीद है मेरी ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ तक समझ आ चुकी है और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। So similarly show recently opened items in start, jump lists and file explorer। अब ये रिसेंटली ओपन फाइल, ये मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये वाला ऑप्शंस मैं आपको समझा चुका हूँ। जैसे आप इसे ऑफ कर देंगे तो आपको आपकी जो रिसेंटली ओपन फाइल्स हैं उनके अंदर ये चीजें नजर नहीं आएंगी, जो आपने ओपन की होगी वो ऑप्शन आपका सिरे से खत्म हो जाएगा और ये चीज आपको क्विक एक्सेस के अंदर अवेलेबल होती है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस फोल्डर के बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ ये देखें, अब हुजूरे वाला यहाँ पे जब हम आते हैं ना स्टार्ट के अंदर फोल्डर्स के ऑप्शन को हम क्लिक करके यहाँ पे आते हैं तो यहाँ हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं कि क्या जो पावर का बटन था, ये वाला बटन, आप जरा आ जाए वापस यहाँ पे, ये पावर का बटन जो है ना यहाँ पे, या मेरे अगर स्टार्ट मेन्यू को आप चेक करें तो उसमें पावर के बटन के साथ बहुत सारे फोल्डर्स आपको नजर आ रहे हैं। अगेन चेक करें, ये देखें पावर के बटन के साथ बहुत सारे फोल्डर्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास जो यहाँ पे पावर का बटन है इसके साथ भी आपको फोल्डर्स नजर आए तो आपने क्या करना है, यहाँ फोल्डर्स के ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ जाके देखें, अगर आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे सेटिंग्स भी आ जाएगी, फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे तो ये देखें इन दोनों पे क्लिक कर दिया हमने तो ये दोनों के दोनों हमें शो हो जाएंगे। कहाँ पे, जो हमारा पावर ऑफ का बटन है उसके साथ ये 2 ऑप्शंस भी आ जाएंगे। अब जिस को आप ऑन करेंगे वो डॉक्यूमेंट्स डालना है, डाउनलोड डालना है, म्यूजिक डालना है, पिक्चर डालना है, वीडियो डालना है, नेटवर्क डालना है, वॉट एवर यू वांट टू पिन विद द पावर बटन यू कैन डू फ्रॉम हियर। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ तक समझ आ चुकी है। थोड़ा सा इंटरफेस चेंज है और कोई फर्क नहीं है दोनों में। तो मैंने ये सोचा कि मेरे स्टूडेंट्स ने जो मुझसे रिक्वेस्ट की है कि सर आप हमें ना उसमें कन्वर्ट करवाएं विंडोज 10 का जो स्टार्ट मेन्यू उसके अंदर, तो तब हमारे लिए आसानी हो जाएगी।
तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आपको यही इलेबोरेट कर दूं जो आपके विंडोज 11 का जो आपके पास पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन है, तो वहां से आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इस चीज की भी समझ आ रही होगी और अब आप शायद अपना जहन चेंज कर लें कि ये सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। सो आपने ये देख लिया। अब टास्क बार का भी ऑप्शन देखें। पर्सनलाइज के अंदर जब हम जाते हैं ना, यहाँ पे मैंने तरीका आपको बता दिया था पर्सनलाइज में जाने का। आपने सेटिंग्स को ओपन करना है और यहाँ देखें पर्सनलाइज का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये सेटिंग्स में हम आए हैं। पर्सनलाइज पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे देखें स्टार्ट के साथ टास्क बार का भी ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे ही आप टास्क बार के और टास्क बार पे आप यहाँ पे भी जब राइट क्लिक करते हैं तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक टास्क मैनेजर और टास्क बार सेटिंग्स का। टास्क बार सेटिंग्स पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे, या इस टास्क बार के बटन पे आप क्लिक कर लें तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ देखें टास्क बार जो है इसके ऊपर जो आपको बटन्स नजर आ रहे हैं, सर्च का बटन है, टास्क व्यू का एक बटन होता है यहाँ पे, इसी तरह विजिट्स आपको यहाँ नजर आते हैं, ये चैट देखें आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। आप चाहते हैं यहाँ पे ना हो, ये सर्च है, सर्च आप यहाँ से हटाना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करें, आप इसको टोटली यहाँ से गायब कर सकते हैं। ये टास्क बार आइटम्स के अंदर ये चीजें आपको अवेलेबल है। इसको जब आप खोलेंगे तो आप इन्हें ऑफ कर देंगे, सारी चीजें यहाँ से गायब हो जाएंगी। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। सिस्टम ट्रे आइकन्स के आपको जो ऑप्शंस है वो भी यहाँ पे मिल रहे हैं। देखें ये सिस्टम ट्रे आइकन्स की बात हो रही है। आप यहाँ पे पेन दिखाना चाहते हैं दिखाएं, आप टच कीपैड जैसे मेरे यहाँ पे अगर आप देखें, मैं आपको दिखाऊं विंडो डी करके, यहाँ देखें ये कीपैड मैं दिखा रहा हूँ, तो आप भी अपना कीपैड यहाँ पे दिखा सकते हैं। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रही है। सो हुजूरे वाला अब हम चलते हैं आगे। तो सिमिलरली यहाँ देखें वर्चुअल टच पैड भी आप दिखाना चाहें आप दिखा सकते हैं। मैं नो कीबोर्ड अटैच तब आपको दिखाए वरना ना दिखाए। सो ये चीजें भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सिमिलरली अदर सिस्टम ट्रे आइकन, सिस्टम ट्रे ये होती है तो यहाँ से आप उन आइकन्स को भी चेक कर सकते हैं। इसको क्लिक करके टास्क बार बिहेवियर की ये जो आपको पट्टी नजर आ रही है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस मिलते हैं। अब हमारा जो स्टार्ट मेन्यू है अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पे खुल रहा है सेंटर में, और ये बटन भी सेंटर पे है। अगर आप चाहते हैं ये लेफ्ट साइड पे चला जाए यहाँ पे, और ये हमारा जो स्टार्ट मेन्यू ये सेंटर पे ना खुले, ये भी लेफ्ट पे खुले, तो इसका तरीकाकार क्या है, आपने टास्क बार की सेटिंग्स में जाने के बाद पर्सनलाइज में जाना है, वहां से टास्क बार पे, टास्क बार से जरा थोड़ा सा नीचे जाएंगे, टास्क बार बिहेवियर का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे, ये इस एरो पे क्लिक करेंगे, नीचे आपको मेरा टास्क बार अलाइनमेंट की ऑप्शन, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, इसके ऊपर भी एक एरो होता है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन है, सेंटर का और लेफ्ट का। आगे आप सारे समझदार हैं, लाइक बच्चे हैं, आपको पता है कि जब सेंटर के को हमने देखे टास्क बार अलाइनमेंट की बात है, जब हमने सेंटर को चूज किया होगा तो टास्क बार के अंदर जो अलाइनमेंट है वो सेंटर पे होगी, और स्टार्ट मेन्यू भी हमें सेंटर पे नजर आ रहा था। लेकिन जब हम लेफ्ट को क्लिक कर लेंगे तो ये सारे बटन भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, और स्टार्ट मेन्यू जो सेंटर में यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे ओपन हो रहा है, अब क्या होगा वो जाके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ओपन होगा, ये वाला अब आपको यहाँ पे नजर आएगा। प्लीज चेक इट, इसको करके देखिएगा, आपको भी इंशाल्लाह ये बात अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये मैंने चीजें आपको जो एक्सप्लेन की हैं ये सारी की सारी मैंने आपको पर्सनलाइजेशन के अंदर जाके टास्क बार के अंदर जो ऑप्शंस आप ला सकते हैं, और थोड़ा सा मैंने आपको टास्क बार भी एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आई होगी। सिमिलरली यहाँ देखें ऑटोमेटिकली हाइड टास्क बार, शो बैजेस ऑन द टास्क बार ऐप, शो फ्लैशिंग ऑन टास्क बार ऐप, ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, एंड यू कैन एक्सप्लोर दीज ऑप्शंस, और ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। हुजूरे वाला एक्सप्लोरर पैचर डाउनलोड हमने कर लिया। अब ये जितने मैंने चीजें आपको बताई हैं इसके अंदर विंडोज 10 जो है उसका जो फाइल एक्सप्लोरर है वो रिस्टोर करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये सारा कुछ सीखने के बाद जो मैंने अभी आपको सिखाया, मेरा कोई स्टूडेंट इस बात के ऊपर अब भी वो कहता है कि नहीं मैंने इसको कन्वर्ट करना है विंडोज 10 के अंदर, तो हुजूरे वाला उसका तरीकाकार फिर ये है कि आप एक्सप्लोरर पैचर इंस्टॉल कर लें। तरीका मैंने बता दिया है, लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे आप चले जाएंगे वहां पे, बाकी सारी मेथोडोलॉजी आपको मैं समझा चुका हूं। जब आप उसको इंस्टॉल कर लें तो इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप उसे ऑन करेंगे, जैसे मैं भी आपको यहाँ पे दिखाऊं तो मेरे पास वो रन कर रहा है, यहाँ पे आ जाए, दिस इज हमारे पास जो एक्सप्लोरर
पैचर है वो हमारे पास यहाँ पे रन कर रहा है। अब ये जो एक्सप्लोरर पैचर हमारे पास ओपन है, इसके ऊपर क्योंकि मैं तो विंडोज 10 यूज कर रहा हूँ तो सारे के सारे ऑप्शन शो नहीं हो रहे। सबसे पहले देखें टास्क बार, मेरे पास यहाँ पे सारे ऑप्शंस नहीं आ रहे, लेकिन जब आप अपनी विंडोज 11 के ऊपर इसे ओपन करेंगे और टास्क बार को क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा टास्क बार स्टाइल। टास्क बार स्टाइल, तो ये देखें टास्क बार का असल स्टाइल तो विंडोज 11 में सॉरी ये होता है। विंडोज 11 में टास्क बार का जो स्टाइल होता है वो ये होता है, लेकिन जैसे ही आप एक्सप्लोरर पैचर के ऊपर टास्क बार पे क्लिक करेंगे और यहाँ जाके टास्क बार स्टाइल के अंदर विंडोज 10 यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे। ये जैसे आप यहाँ पे जाएंगे ये देखें विंडोज 11 भी आ रहा है, विंडोज 10 भी आ रहा है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, उनमें से आपने चूज कर लेना विंडोज 10, तो ये वाले आपके आइकन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी भी जो आपका स्टार्ट मेन्यू है वो सेंटर पे ओपन होगा, वो अभी भी वो सेंटर पे ओपन होगा। तो हम चाहते हैं वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाए, तो उसको हम कैसे करेंगे ये देखें। अब आपको यहां से सिखा रहा हूं, टास्क बार पे हमने क्लिक किया, ये स्टार्ट मेन्यू स्टाइल, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे दो ऑप्शंस मिलेंगे। आप अगर विंडोज 10 में जाना चाहते हैं विंडोज 10 पे क्लिक करें। अब आप चेक करें आपके आइकन्स यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं और आपका अभी भी स्टार्ट मेन्यू यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अब इसको कैसे शिफ्ट करना है, तो इसको शिफ्ट करने के लिए हुजूरे वाला आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जाना है जी यहाँ पे पोजीशन ऑन द स्क्रीन स्टार्ट मेन्यू की जो है ना ये अब हमने चेंज करनी है। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, बेटा इसको काटिएगा जो बंदा भी एडिट कर रहा हो। यहां तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था यहां पे। यहां से प्लीज जरा दोबारा कर लें जो बंदा भी एडिट कर रहा हो। आई विल बी रियली वेरी थैंकफुल टू हिम। हुजूरे वाला जब आप विंडोज 11 के अंदर एक्सप्लोरर पैचर को इंस्टॉल कर लेते हैं, आप उसे ओपन करते हैं तो आपको ये ऑप्शंस नजर आते हैं। आपने टास्क बार पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए टास्क बार स्टाइल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे दो ऑप्शंस मिलेंगे। अगर विंडोज 11 में है तो आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे विंडोज 10 और विंडोज 11 का। जब आप विंडोज 10 के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो फिर आपका ये वाला स्टाइल आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा, बजाय इसके ये वाला स्टाइल जो है टास्क बार का हो। ये करने के बाद हुजूरे वाला अब हमने क्या करना है ये देखें। ये अभी जैसे हम उसके ऊपर क्लिक किया, अभी हमने विंडोज 11 पे क्लिक किया, वापस देखें यहाँ पे आ गया, ये ऊपर देखें। तो ये जब चूज करने के बाद एक चीज आपको और भी बता दूं, यहाँ से चूज करने के बाद आपने जो यहाँ पे ये बटन है रीस्टार्ट फाइल एक्सप्लोरर या विंडोज एक्सप्लोरर का, आप इसको क्लिक करेंगे फिर ये चेंजेस अप्लाई होंगे। तो ये कुछ होगा। अब वापस जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम रीस्टार्ट फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करते हैं तो हमें जो ऑप्शंस मिलेंगे ये वाले ऑप्शंस मिलेंगे। अब ये काम हो चुका होगा। उसके बाद हुजूरे वाला अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे जाते हैं स्टार्ट मेन्यू के ऊपर। स्टार्ट मेन्यू को क्लिक करने के बाद जब हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिलेंगे स्टार्ट मेन्यू स्टाइल कौन सा होना चाहिए। यहाँ पे क्या था जी, स्टार्ट टास्क बार स्टाइल क्या है, और यहाँ पे देखें यहाँ पे आ रहा है जब हम स्टार्ट मेन्यू को क्लिक करते हैं तो फिर हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्टार्ट मेन्यू स्टाइल क्या होना चाहिए। आप इसको क्लिक करें, दो ऑप्शंस मिलेंगे, आप विंडोज 10 को चूज कर लें तो फिर क्या होगा, अब आपका जो टास्क स्टार्ट मेन्यू आपको इस तरह का दिख रहा था, स्टार्ट मेन्यू जो आपको इस तरह का दिख रहा था, अब वो कन्वर्ट हो चुका है। इसमें देखें 3 पोर्शंस बन चुके हैं, बिल्कुल विंडोज 10 के अंदर ये चेंज हो चुका है। तो अब आपका ये प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर लिया कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इस स्टार्ट मेन्यू को इस स्टार्ट मेन्यू के अंदर, इस वाले के अंदर। तो एक तो हमने जो टास्क बार है उसकी सेटिंग्स कर ली, इसको क्लिक करके यहाँ आपने विंडोज 10 का स्टाइल चूज कर लेना, फिर स्टार्ट मेन्यू के ऊपर आपने क्लिक करके यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू स्टाइल को विंडोज 10 का चूज कर लेना, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अभी भी प्रॉब्लम क्या है, ये सेंटर में आ रहा है, हमें इसे लेफ्ट पे लेके जाना है। तो अब भी हम किसको यूज करेंगे, हम यूज करेंगे जी एक्सप्लोरर पैचर को। ये देखें एक्सप्लोरर पैचर के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है तीसरे नंबर पे, पोजीशन ऑन द स्क्रीन, किसकी, स्टार्ट मेन्यू की। हमने स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पे आपको मिलेगा एट स्क्रीन एज
या सेंटर। हमें सेंटर पे तो नहीं करना, आपने क्या करना है, ऐड स्क्रीन एज को चूज करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करके रीस्टार्ट फाइल एक्सप्लोरर को क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये होगा अब वही स्टार्ट मेन्यू जो सेंटर में हमें यहाँ पे नजर आ रहा था, अब वो शिफ्ट हो गया कहाँ पे, यहाँ पे। और यहाँ देखें ऐड स्क्रीन एज आ चुका है। उम्मीद है मेरी ये बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। उसके बाद हुजूरे वाला अगर आप यहाँ पे गौर करें तो बहुत सारे और भी कस्टमाइजेशन के आपको ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। और हुजूरे वाला आप जरा यहाँ पे देखें कॉर्नर प्रेफरेंसेस या प्रेफरेंस क्या है जी कि नॉट राउंडेड। देखिए इसके जो कॉर्नर है ना बिल्कुल स्क्वायर टाइप है, नोकदार है, इसकी नोक या पॉइंटेड है। अगर हम चाहते हैं ये राउंडेड हो जाए, हम इस पे क्लिक करेंगे, हमें इसके ऊपर ऑप्शंस मिलेंगे थे, ये देखें राउंडेड कॉर्नर्स, फ्लोटिंग मेन्यू, या यहाँ पे देखें एक और ऑप्शन भी आपको है राउंडेड कॉर्नर। और यहाँ पे आपको बहुत सारे और ऑप्शंस भी मिल रहे हैं। इसको काटिएगा, यहां से दोबारा कर लीजिएगा, यहां से जहां मैं ऑप्शंस का बता रहा था। तो हुजूर वाला देखें यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल रहा है राउंडेड कॉर्नर्स, फ्लोटिंग मेन्यू, दूसरा भी राउंडेड कॉर्नर्स और डॉग मेन्यू, और यहाँ पे नॉट राउंडेड का। जैसे आप राउंडेड कॉर्नर्स और फ्लोटिंग मेन्यू पे क्लिक करेंगे, अब जरा देखें ये जो इसके कॉर्नर्स हैं यहाँ से देखें ये आपको राउंडेड मिल रहे हैं। तो यू कैन कस्टमाइज इट। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। प्लस ये तीसरा ऑप्शन आप देखें, ये कि डिस्प्ले मोड क्या होना चाहिए, डिस्प्ले मोड। अब मैंने आपको जाके ऑप्शंस में ये बताया था विंडोज 10 के अंदर कि क्या हमारा स्टार्ट मेन्यू हम स्क्रीन के ऊपर इतने हिस्से में देखना चाहते हैं या फुल स्क्रीन पे देखना चाहते हैं। तो अगर आप फुल स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले मोड पे आप क्लिक करें, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे ये वाले कि आप फुल स्क्रीन पे देखना चाहते हैं या डिफॉल्ट देखना चाहते हैं। तो आप फुल स्क्रीन को क्लिक करेंगे तो फिर स्टार्ट मेन्यू पे जैसे हम यहाँ स्टार्ट बटन पे जाके क्लिक करेंगे, स्टार्ट मेन्यू फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। तो उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। उसके बाद हुजूरे वाला विंडोज 11 के अंदर हम जब हम आल्ट के साथ टैब की को प्रेस करते हैं तो हमें ये वाला इस तरह की एक विंडोज नजर आती है, और हमारी विंडोज जो 10 है उसके अंदर आल्ट और टैब के साथ ये हमें चीजें नजर आती हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको आल्ट और टैब के साथ ये वाली चीज नजर ना आए और चीजें नजर आए, तो फिर आपने क्या करना, आप यहाँ देखें ये आपको ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ ऊपर जाएं, ये देखें विंडो स्विचर का। तो जैसे ही विंडो स्विचर पे आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पे आ जाएंगे। विंडो स्विचर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ देखें विंडो स्विचर, ये आल्ट प्लस टैब स्टाइल। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने विंडो 11 डिफॉल्ट नहीं करना, आपने विंडो 10 पे क्लिक करना है। जैसे आप विंडो 10 पे क्लिक करेंगे और विंडो 10 के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये वाली चीज नजर आना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है मेरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है। बाकी फिर क्लिक करके विंडो एंटी को भी आप चेक कर सकते हैं एंड बाकी चीजों को भी आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है यहाँ तक, और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। अब मैं लास्ट पे जाते जाते आप लोगों को एक वीडियो भी दिखा देता हूँ, और उस वीडियो के अंदर ये आने वाले सारे के सारे चेंजेस भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वीडियो देखें और उसके अंदर देखें ये चेंजेस कैसे अप्लाई हो रहे हैं। दूसरी वाला ये एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखी तो मुझे अच्छी लगी, तो मेरा दिल किया मैं आपको भी दिखा दूं। तो ये वीडियो आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी कर देता हूं अपनी मादरी जुबान के अंदर। वैसे ये इंग्लिश में थी तो मैंने कहा ये वीडियो जरा ज्यादा बेटर है, और मैंने इसकी कुछ पिक्चर्स लेके भी अपनी स्लाइड्स में यूज की हैं, और मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें जी जरा, यहाँ पे सारा का सारा इंस्टॉलेशन का तरीका है, प्रोसीजर यहाँ पे समझाया जाएगा, दैट वी हैव डन। अब जरा यहाँ पे आ जाएं, और यहाँ पे आने के बाद जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉलेशन के बाद देखें ये यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। जो हमारा एक्सप्लोरर पैचर है उसको इंस्टॉल करने के बाद अब हम उसको यूज करना शुरू करेंगे। यहाँ पे जैसे ही एक्सप्लोरर पैचर इंस्टॉल होगा उसी के साथ ही आपके आइकन्स यहाँ सेंटर से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे। ये आप आइकन्स को देख रहे हैं, आइकन्स बिल्कुल लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो मेन्यू नजर आएगा वो अभी भी सेंटर पे नजर आएगा। और ये देखें यहाँ पे आपको रेकमेंडेड के अंदर आपका वो जो सॉफ्टवेयर है वो नजर आ रहा है, एंड यहाँ पे आपको सारे के सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। और अगर आप चेक करें टास्क बार पहले सिलेक्टेड है, जैसे अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये दो ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं। हमने विंडोज 11 डिफॉल्ट को क्लिक किया और रीस्टार्ट फाइल जो हमारा फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक किया, देखे सारा कुछ वापस सेंटर पे आ गया, बटन अब सेंटर पे आ गए। वापस 10 पे क्लिक करते हैं और अब स्टार्ट मेन्यू पे जाते हैं। वैसे आप फाइल एक्सप्लोरर को क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ जाके अब हम लोग जैसे ही स्टार्ट मेन्यू के ऊपर जाने के बाद जैसे ही हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे
जो कि हमें प्रोवाइड कर रहा है स्टार्ट मेन्यू स्टाइल। इस बटन को आप देखें या इन ऑप्शंस को आप देखें, स्टार्ट मेन्यू स्टाइल के ऊपर पहले स्टार्ट मेन्यू को क्लिक करें, फिर स्टार्ट मेन्यू स्टाइल्स के ऊपर चले जाएं। यहाँ पे भी आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे वो देखें 2 मिले हैं। विंडो 10 को आप सिलेक्ट कर लें, रीस्टार्ट करें, ये देखें अब जो स्टार्ट मेन्यू है वो कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर, विंडोज 10 के अंदर। अब देखें जी, जैसे ही हम लोग यहां जाते हैं इस ऑप्शन पे पोजीशन ऑन द स्क्रीन पे, स्टार्ट मेन्यू एंड दिस ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऑप्शन आएंगे, एट स्क्रीन एज, ये सेंटर वाला पहले डिफॉल्ट में चेक था। अब जैसे ही हम लोग एट स्क्रीन एज पे क्लिक करते हैं और अब जाके स्टार्ट के बटन पे क्लिक करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि ये देखें अब स्टार्ट मेन्यू जो है वो हमें बिल्कुल लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है। यहाँ पे हम जो इसके कॉर्नर्स हैं वो अभी हम नोकदार दिखा रहे हैं, अगर हम चाहते हैं ये राउंडेड नजर आए तो वो भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। चेक करें क्या होता है। हम चले गए कॉर्नर प्रेफरेंसेस पे, हमने राउंडेड कॉर्नर्स को सिलेक्ट कर लिया। आप चेक करें इसके कॉर्नर्स आपको राउंडेड नजर आना शुरू हो गए। सिमिलरली डिस्प्ले मोड पे जाएंगे और चेक करेंगे उसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो जैसे ही अब हम डिस्प्ले मोड पे जाते हैं और जाके हम लोग उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिले। हमने फुल स्क्रीन जो है उसके ऊपर क्लिक किया और यस करेंगे और अब आप चेक कीजिएगा जैसे हम फाइल एक्सप्लोरर को रीस्टार्ट करके जाके स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, ये देखें फुल स्क्रीन के ऊपर हमें स्टार्ट मेन्यू नजर आना शुरू हो चुका है। तो हम जाके इसको रीस्टोर कर लेंगे और वापस यहाँ हम जाएंगे और हम कहेंगे नहीं हमें डिफॉल्ट ही चाहिए। एंड ये सारा कुछ करने के बाद बहुत सारे और ऑप्शंस भी हैं। अब हम जाएंगे विंडो स्विचर के ऊपर और आपको बताएंगे कि हुजूर वाला Alt और प्लस टैब की जो नॉर्मली स्वैपिंग के काम आती है विंडोज 10 में, वो हमें ये वाला मेन्यू दिखा रही होती है। तो Alt प्लस टैब की हमने प्रेस की तो विंडोज 11 के अंदर तो हमें ऑप्शन इस तरह के नजर आते हैं, जिसपे हम क्लिक करते हैं हमें ये उस पे ले जाता है। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमें यहाँ पे विंडोज 10 वाले ऑप्शंस मिले स्वैपिंग के लिए बिटवीन द एप्स, तो अब हम क्या करेंगे, विंडोज स्विचर पे जाएंगे और वहां जाके ये सबसे टॉप पे आपको मिल रहा है विंडोज स्विचर Alt प्लस टैब जो स्टाइल है ये विंडोज 11 का डिफॉल्ट, लेकिन हम इसे चूज करेंगे 10 को। जैसे इसको हम सिलेक्ट करेंगे, फाइल एक्सप्लोरर को हम लोग रिस्टार्ट करेंगे तो अब देखें जो हमें Alt प्लस टैब के ऊपर ऑप्शंस मिलेंगे वो कुछ होंगे इस तरह के। हमने ये यहाँ पे नोटपैड को ओपन किया है और उसके साथ अब हमने ये एक और एप्लीकेशन जो है वो ओपन कर ली है यहाँ पे। तो अब आप जरा गौर से देखिएगा, जब हम Alt प्लस टैब को प्रेस करेंगे तो हमें कौन से ऑप्शंस मिल रहे हैं चेक करें। ये अब विंडोज 10 के हमें ऑप्शंस मिलना शुरू हो गए फॉर स्विचिंग। हुजूर वाला अब हम वापस यहाँ पे आए, विंडोज जो 10 है उससे अगर हम विंडोज NT पे जाते हैं तो फिर देखें ऑप्शंस किस तरह के होते हैं। ये इस तरह के हमें ऑप्शंस नजर आते हैं। सिमिलरली विंडोज के डिफॉल्ट के ऊपर चले जाएं तो अब भी ये विंडोज 10 की तरह के नजर आएंगे, चेक इट, बिल्कुल उस तरह के। सो हुजूर वाला ये था जी सारा का सारा काम जो हमने कर लिया आज के। हम लोग कैसे विंडोज 11 के अंदर मौजूद जो फीचर्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, हम उन्हें रिवर्ट कर सकते हैं विंडोज 10 के अंदर। और उसके अंदर हमने एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को भी यूज किया और वो सॉफ्टवेयर जो है उसका नाम भी मैंने आपको बता दिया, डाउनलोडिंग का तरीका भी बता दिया, जिसको हम एक्सप्लोरर पैचर कहते हैं। तो उम्मीद है मेरी बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। अब हुजूर वाला आपको मैं जाने से पहले एक और चीज भी बताना चाहता हूं कि अगर आप एक्सप्लोरर पैचर को अनइंस्टॉल करना चाहें अपने कंप्यूटर से तो वो आप कैसे कर सकते हैं। आप विंडो डी करें, डेस्कटॉप पे चले जाएं, डेस्कटॉप के ऊपर जाने के बाद या आप ये सर्च का बटन आप इस पे क्लिक करें, सर्च के बटन के ऊपर जाने के बाद आप कंट्रोल पैनल लिख लें। कंट्रोल पैनल के ऊपर जाने के बाद आपने चले जाना प्रोग्राम्स एंड फीचर्स के ऊपर, यहां से आप इसे बड़ा कर लें, लार्ज आइकन्स में कन्वर्ट कर लें। ये देखें प्रोग्राम्स एंड फीचर्स पे आप चले जाएं, वहां पे जाके अब आपने ढूंढना है एक्सप्लोरर पैचर को। तो जैसे ही आपको एक्सप्लोरर पैचर मिल जाए, ये देखें मिल गया, ऊपर अनइंस्टॉल का बटन आप इस पे क्लिक करें, यहाँ से अनइंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप कहते हैं एक और तरीका भी बता दें वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप चले जाएं सेटिंग्स पे और ऑल सेटिंग्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से नहीं जाना चाहते तो आप यहाँ पे जाएं और यहाँ जाके आपको यहाँ पे भी देखें सेटिंग्स का ऑप्शन मिल गया। हुजूर वाला हम लोगों ने यहाँ पे आना है, स्टार्ट के बटन पर राइट क्लिक करना और यहाँ से भी हमें सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे हम सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे सामने सेटिंग्स की विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ जाके आपने एप्स पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप एप्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सारे के सारे आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड एप्स मिल जाएंगे और यहाँ जाके आपने क्या करना है,
आपने यहाँ जाके ढूंढना है एक्सप्लोरर पैचर को। तो जैसे ही आपको एक्सप्लोरर पैचर मिल जाए, आपने क्या करना है, ये हमें मिल गया, इस पर क्लिक किया, अनइंस्टॉल के ऊपर जाके क्लिक करें, अनइंस्टॉल चूज कर लें, थोड़ी देर में ये आपके कंप्यूटर से अनइंस्टॉल हो जाएगा। आप यस पे क्लिक करें, नो इट इज रिमूव्ड फ्रॉम योर कंप्यूटर, यस पे क्लिक कर दें। आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव द पैचर फ्रॉम योर पीसी? यस, आई वांट टू रिमूव दिस फ्रॉम माय पीसी बिकॉज आई एम यूजिंग द विंडोज 10, सो देयरफॉर मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और अगर विंडोज जो 11 वाले हैं, अगर वो भी इसको यूज कर रिमूव करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे बता दिया अनइंस्टॉल कंप्लीटेड, थैंक यू फॉर यूजिंग द एक्सप्लोरर पैचर, ओके थैंक यू। एंड इसी के साथ इसका यहाँ से आइकन भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब देखिए मैंने दोबारा अनइंस्टॉल पे क्लिक किया तो इन्होंने कहा वी कैन नॉट फाइंड दिस बिकॉज इट इज अनइंस्टॉल्ड। तो ये थोड़ी देर में यहाँ से गायब हो जाता होता है, इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी, आप इसे यहाँ से क्लोज कर दें। दैट्स ऑल कि हम लोग किस तरह इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आई होगी और आज के लेक्चर को आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।